बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। आज ईद का दूसरा रोज़ आप तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से, सच सवेरा की पूरी टीम की जानिब से ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। सच टीवी की मैनेजमेंट की जानिब से भी आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, जब हम ईद कुर्बान की बात करते हैं, ईद उल अज़हा की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ आपने जानवर कुर्बान नहीं करना होता, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। इवन तीसरे रोज़ भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली रश बहुत होता है, कसाई आपको नहीं मिल पा रहा होता और दीगर आपकी मसरूफियात होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो ईद के सेकंड डे सुन्नत इब्राहिमी अदा करें, कुछ लोग चाहते हैं कि वो ईद के तीसरे दिन ये जो सुन्नत है उसको अदा करें। लेकिन आप ईद के पहले, दूसरे या तीसरे रोज़ जब भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करें, इसका जो मकसद है, जो इसका पर्पज़ है, वो ऑब्वियसली हमें मालूम होना चाहिए कि आप सिर्फ जानवर को कुर्बान नहीं कर रहे, आपने साथ साथ अपनी अना, अपने ज़िद, अपने गुस्से को, अपने जो बेजा ख्वाहिशात हैं, जो अनलिमिटेड जिन ख्वाहिशात को हमने जन्म दे रखा है, आपने उन तमाम तर चीज़ों को भी कुर्बान करना है और तकवा इख्तियार करना है, परहेज़गारी से अपने काम लेना है। और फिर जब आप हिस्से बनाते हैं, आप जब जानवर ज़िबा कर लेते हैं, बाद में जब एक तकसीम का सिलसिला होता है, हिस्सा जब आप बनाते हैं, तो वो भी आप ज़रा सुन्नत के अकॉर्डिंग चला करें। ये नहीं कि हड्डियाँ साइड पे कर दी कि ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बस ये हड्डियाँ जाएगी। जो अच्छा गोश्त है वो अपने चाहने वालों के लिए या अपने फ्रीज़र के लिए आप उसको स्टोर करके रख लें। तो ये मामला आपने नहीं करना। कोशिश करें अपने हिस्से से भी अगर बांट सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें, क्योंकि जो आप तकसीम करेंगे एक्चुअल में आपके काम वो आने वाला है। जो आप ख़ुद घर में रखेंगे, ख़ुद खाएंगे, वो आपके काम नहीं आएगा। और जहाँ तक हम बात करते हैं इस सुन्नत इब्राहिमी अदा करने को, इसके जो सवाब है इसका, उसकी जब हम बात करते हैं तो अल्लाह तक देखें आपका वो जानवर कितना बड़ा है, कितना ह्यूज आपने जानवर लिया, कितना महंगा लिया, ये नहीं पहुंचेगा। आपकी जो नीयत है, आप किस नीयत से सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। आपने लोगों का हक़ तो नहीं खाया, फिर ये सुन्नत अदा करने के बाद तो आप लोगों का हक़ नहीं खा रहे। तो ये जो नीयत है ये बड़ी मैटर करती है। तो कोशिश करें, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, तो इन खुशियों के रंग दुबाला रहे। तो तमाम लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर शरीक रखें, ख़ासकर जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जो मसकीन हैं। इवन आप अपने रिश्तेदारों में भी देख सकते हैं, जो राइट ने जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस सुन्नत को वो अदा करने से कासिर रहे होंगे, वो नहीं पूरे कर पाए होंगे। तो आप लोगों ने उनको भी ज़रूर इसमें याद रखना है। उनका जो हिस्सा है वो उनके घर तक आपने देकर आना है। अगर नाराज़गी भी चल रही है तो आपने उनका हक़ उनको यकीनन देना। ये नहीं सोचना कि मेरे से नाराज़गी चल रही, बल्कि ये जो मौका है खुशी का, ये जो ईद है, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि अगर किसी से नाराज़गी है तो जाके आप उन्हें राज़ी कर लें। तो ये तो थी एक प्यारी सी बात, एक मैसेज जो कि हमने स्टार्ट में आप तक डिलीवर कर दिया कि अगर आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी राइट लेफ्ट लापरवाही कर दी है तो आप जल्दी से उन चीज़ों को वाइंड अप करें और ईद की खुशियों के इनके जो रंग हैं उनको दुबाला करें। और हम भी चूँकि ईद आप लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज आप हमारी फैमिली हैं, ये स्टूडियो, ये ऑफिस हमारी फैमिली होते हैं, तो हम तो ईद आप लोगों के साथ मनाते हैं। इसके साथ फिर हमारे मेहमान हमारे साथ होते हैं डिफरेंट शोबे ज़िंदगी से, उनसे हम जानते हैं, उनके साथ भी हम ऑब्वियसली ईद मनाते हैं और पूछते हैं कि वो ईद अपनी किस तरह से गुजारते हैं। क्योंकि जब डिफरेंट शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं तो मोस्टली लोग कहते हैं कि ईद के दिन तो ये बड़े आराम करते होंगे और एक सुकून की ईद इनकी गुजरती होगी। तो क्या वाकई में ऐसा है या ईद के दिन कोई डिफरेंट इनकी एक्टिविटी होती है? तो ये ऑब्वियसली हम इनसे ही जानेंगे। तो आज की जो पहली हमारी मेहमान है, जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, जैसे ही कैमरा इन पे जाएगा आप एकदम से आप जान जाएंगे, आप पहचान जाएंगे कि हाँ, इनको तो हम आए दिन जितने भी हमारे टेलीविज़न स्क्रीन है उस पे हम इनको देखते रहते हैं। जो हुकूमत वक्त है उनसे इनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह से। और ज़रा जो राइट नो जो मौजूदा सिचुएशन है, अंदर की बात निकलवाने की कोशिश करेंगे कि क्या ईद के बाद कोई हुकूमत हमें गुड न्यूज़ देने वाली है, कहीं ये जो महंगाई का तूफ़ान हम पे आया हुआ है कहीं ना कहीं इसमें नरमी होने वाली है। और चूँकि CM साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ये बड़े करीब हैं, तो ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है उनके स्टाइल को देख के उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो ज़रा देखेंगे, इनसे हम टिप लेने की कोशिश करेंगे कि उनका इतना अच्छा लाइफस्टाइल कैसे होता है, अपने आप को वो इतने अच्छे से कैरी कैसे करती हैं। ख़वातीन की ये ऑब्वियसली हमेशा से ये वीकनेस रही है। तो ज़रा इस हवाले से भी हम जानेंगे और फिर कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ निकलवाने की आपके लिए आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। हमारे साथ है जी शाजिया रिजवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद महविश, कैसे थैंक यू महविश, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और सच न्यूज़ की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
और पाकिस्तान आलम इस्लाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी मुसलमान हैं, और ख़ासकर जो जिन्होंने जब हज का फरीज़ा अदा किया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आजकल आप लोग बड़े मसरूफ़ चल रहे हैं, लेकिन आप वक्त दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे जो मेहमान हैं, इनको आपने हमारी स्क्रीन पे बहुत बार देखा सुना है, दिगर स्क्रीन पे भी आजकल आपने देखा छाए हुए हैं, क्योंकि एकदम से उन्होंने अपनी फील्ड को शिफ्ट किया। पहले तो हमें ज़रा हंसाते थे, हमें बताते थे आपने फ़िट कैसे रहना है, हमें बताते थे आपने अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से किस तरह से लेके चलना है, लेकिन ख़ुद ही एकदम से ज़िंदगी को इन्होंने पूरा चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कैसे? मतलब एक हकीकत से निकल के आर्टिफिशियल दुनिया में इन्होंने जो है वो कदम रख लिया, एक ऐसी बनावटी दुनिया जिसको हम कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं, तो ड्रामे में इन्होंने कदम रख लिया। जनाब, उनसे ज़रा पूछेंगे कि ये चेंजिंग क्यों आपने की है। हम तो चाहते थे आप हमारे साथ रहे, हमें डिफरेंट थेरेपी जो है वो ये करवाते थे, लेकिन अब मुझे लगता है आए दिन इनको खुद थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, जिस फील्ड के अंदर इन्होंने जंप लगाया। फैसल इरफान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक फैसल। खैर मुबारक, कैसे हैं आप? बहुत मजेदार, आप सुनाएं। हमने खा के नहीं देखा, बहुत मजेदार। नहीं, अभी गोश्त की ईद है ना। अच्छा, तो हम भी गोश्त पोस्ट के हैं, इंशाल्लाह कुर्बानी होगी हमारी भी। आज आपकी खैर नहीं है, जी मैं तैयार हूं कुर्बानी के लिए। कुर्बानी देंगे आप? हम ठीक हो गया, जो फैसल है ये कुर्बानी के लिए तैयार हो चुके हैं। वेल, अगली नाज़रीन हमारे जो मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनका भी जो है ना आपकी लाइफ के अंदर बड़ा अहम अमल दखल है। अगर ये लोग ना हो ना तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनने वाली, और अगर नाम इधर से उधर हो गया, एक लफ्ज़ आपका, एक हिंसा जो है ना, एक स्पेलिंग आपका, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पूरी आइडेंटिटी आपकी चेंज हो गई, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं, आपको किसी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या आपकी लक भी जो है ना वो काम कर सकती है इनके एक स्पेलिंग मिस्टेक से। नादरा में काम करती हैं जनाब, और इनसे भी ताल्लुकात अच्छे बना के रखने चाहिए, बड़े काम के बंदे होते हैं। हमारे साथ है जी हूर शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हूर? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। बड़ी प्यारी लग रही है, आप भी बहुत प्यारी। सही कहा ना, आप लोगों से बना के रखनी चाहिए क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। वेल, अच्छा, वैसे कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, तीन यहाँ पे खवातीन हैं, तो आज इस बेचारे मर्द का क्या बनेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। आज हम जेंट्स फर्स्ट कर देते हैं। आज जेंट्स फर्स्ट कर ले। मैम शाजिया से जरा इजाजत ले लेते हैं। जी फैसल जी, कैसे आपने स्विच किया, क्यों आपने स्विच किया? ईद का मौका है, सच सच बताएं। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच, और सच में बैठे हुए आप, और साथ में आपकी गवर्नमेंट भी बैठी हुई है और नादरा भी बैठा हुआ है। चलो आपकी खैर नहीं अगर आपने झूठ बोला तो। देखें, हम तो जहाँ जाते हैं वो पॉजिटिविटी का एक दायरा खींच देते हैं ना, तो हम सबको अपना बना लेते हैं। तो वैसे भी आज इतने मक्खन ना लगाएं यहाँ पे, नहीं इस तरह चलने वाला। मार्जिन चलेगा। सच बताएं। नहीं, देखिए वैसे भी ईद का मौका है। हाँ। सब इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, प्यारे प्यारे कपड़े, इतने प्यारे प्यारे। यस। तो वो कहते हैं ना कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता हाय है, हाय हाय। और फिर सारा का सारा कैसे हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुझसे मिलके भी उदासी कम नहीं होती, ओए होए होए। तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता हाय, तो आपका जब हमारे बगैर गुजारा नहीं हो सकता था, है। तो तभी तो बीच में बैठते हैं। तो आपने फील्ड क्यों स्विच की? देखिए फील्ड ड्रामा की तरफ आना की वजह? मैं विश ऑनेस्टली, वो कहते हैं ना कि लाइफ इज जस्ट वंस, जिंदगी एक ही दफा है, तो हर सब करना है तो इसी लाइफ में करना है। सो लाफ्टर थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, योगा, कम्युनिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, अपने सारे काम, जॉब, वो सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपको खुशी देती है, हाँ। वो है ये एक्टिंग, ओह। ये टीवी की फील्ड। तो रेडियो से आपको पता है बहुत पुराना ताल्लुक है, Yes. 20-25 साल हो गए रेडियो के साथ। तो मैंने कहा क्यों ना एक डिफरेंट एस्पेक्ट को भी इंजॉय किया जाए। सो अब वॉइस की दुनिया से निकल के अब स्क्रीन की दुनिया में आए हैं, क्या बात। तो वो अच्छा लग रहा है। वॉइस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ वीडियो को भी इस्तेमाल कर रहे चले, आपके एक्सपीरियंस को मजीद भी हम जानेंगे, ईद कैसे गुजारते ये भी जानेंगे। शाजिया साहिबा की तरफ आते। शाजिया साहिबा बताइएगा, क्योंकि जो एक तो आपके ऊपर डबल ट्रिपल जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट के अंदर, फिर घर की जिम्मेदारियाँ, आपने एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बहू भी बन के दिखाना है, फिर आपने एक गवर्नमेंट में होने के नाते आपने फिर अपना एक ओहदा भी मेंटेन रखना होता है कि भाई लोगों के साथ मिलना जुलना, गैदरिंग। ऑब्वियसली ईद कैसे गुजरती है? कोई फैमिली को टाइम दे पाती है कि ईद के रोज़ भी जो है ऑफिशियल मीटिंग या ऑफिशियल लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है? मैं विश सबसे पहले तो फैमिली की जो बात की जाती है, तो फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते अब, क्योंकि फैमिली निगलेक्ट होती है। सारा दिन हमारा ज़ाहिर है घर से बाहर काम होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, फिर ऑफिस होता है, फिर सेशंस होते हैं, मीन फैमिली टोटली निगलेक्ट। और जब घर जाते हैं तो इतने बड़े बड़े मुंह ऑफ के बैठे होते हैं, और हर एक के गिले और हर एक की जो स्टोरीज हैं वो कोई हमें मुंह नहीं लगा रहा होता घर में।
तो मीन कहने का कि फैमिली टोटली निगलेक्ट होती है, लेकिन ईद का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसमें कोशिश होती है कि फैमिली को फुल टाइम दिया जाए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हर इंसान की फैमिली ही होती है, बच्चे होते हैं। लेकिन देखिए जब पॉलिटिशियन होता है तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, वो अवामी हो जाता है। और हम लोग जब ईद का त्यौहार होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं कि ईद वाले दिन हमें ये लीडरशिप इजीली मिल सकेगी, इनसे मुलाकात हो सकेगी। तो फिर उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर वो सारा दिन उनका आना जाना लगा रहता है। फिर वो एक खुशी का एहसास भी होता है, लोग इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, इतनी अपनाइयत देते हैं। तो फिर साथ ऑन एंड ऑफ दोनों मिक्स एंड मैच चल रहा होता है, फैमिली प्लस हमारे जो हल्का अहबाब के लोग हैं वो, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन फैमिली इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। और कोशिश होती है बच्चों के साथ ईद का त्यौहार मनाए, फिर बारबेक्यू नाइट होती है फैमिली के साथ, फिर डिनर खाबे सब कुछ चल रहा होता है। ईद के अब जैसे कि हम दूसरे रोज़ में हैं तो दूसरे तीसरे रोज़ की क्या रूटीन होती है? मोस्टली तो ईद का पहला दिन ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि आपने जानवर ज़िबा करना, वो एक सुन्नत अदा करनी, फिर ऑब्वियसली उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में ख़वातीन फिर पेश होती हैं, तो वो ज़्यादा मसरूफ़ दिन होता है। तो ईद के दूसरे तीसरे दिन की क्या प्लानिंग कर रखी है? मैं भी कुर्बानी तो मैंने कल कर ली थी और कल गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। आज थोड़ा सोने का दिन था तो आज थोड़ा रेस्ट किया उठ के। अब आज हमारे इवेंट से निकल के जाके कुछ एक्टिविटी बाहर आउटिंग का प्लान है कि बाहर फैमिली के साथ जाके कोई बारबेक्यू प्लान है। तो ये थोड़ा हमारे होता है सेकंड डे का कि हम थोड़ा, एक मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से भी है तो प्लान होता है थोड़ा कोहाला पार करके उनको वहाँ की अच्छी सी लोकेशन देख के तो थोड़ा फैमिली को एंजॉय किया जाए। एग्जैक्टली। तो फिर ये भी होता है। दूसरा दिन मेरा टोटली फैमिली को होता है। मैं फिर पॉलिटिकल तौर पे थोड़ी मैं चुप हो जाती हूँ। फोन बंद कर देती हैं कि भाई अब बंद नहीं करती। सियासतदान फोन बंद नहीं कर सकते क्योंकि देखिए कोई इमरजेंसी हो सकती है। फिर हमारा ऐसा क्राइटेरिया होता है, किसी के साथ कोई हॉस्पिटल है, कोई रोड पे है, तो हर चीज को देखना पड़ता है। फिर सारा दिन अगर गाड़ी में बैठी है तो हमारा फोन चल रहा होता है, हम लोगों के काम कर रहे होते हैं, तो फैमिली भी चल रही होती है लेकिन लोग काम भी साथ काम पहले होता है। भाई देख ले, सुन ले आप लोग कितनी हेक्टिक रूटीन होती है कि ईद के दिन भी काम जो है वो साथ जारी रहता है। ईद वाले दिन हस्बैंड या चाह रहे होते हैं कि कोई बीवी गाड़ी में बैठी है या साथ बैठी है तो साथ हस्बैंड को टाइम मिलेगा, लेकिन हस्बैंड का मुंह भी इतना बड़ा खुला होता है कि तुम घर में बैठ के भी मेरे लिए तुम्हारे पास राजी कैसे करती हैं? बस बड़ा मुश्किल है। क्यों आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं? नहीं, हम मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, वो हो सकता है हमको आपको मशवरा दे दे। लेकिन देखिए जब इंसान सोशल होता है, जब कुछ करने का एक जज्बा होता है, जब किसी के लिए अच्छा करने का सोच रहा होता है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा जज्बा क्रिएट होता है कि आपको खुशी का एहसास होता है, आपको सुकून की नींद आती है। और हम जब किसी के लिए कुछ भलाई कर रहे होते हैं तो फैमिली सपोर्ट साथ होती है तभी इस मकाम पे पहुंचते हैं। लेकिन जाहिर है लेकिन वो ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि हम खफा हैं। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं, आपको एक फेम मिलता है, आपको लोगों की नज़र में इज्जत मिलती है, तो ऑब्वियसली फैमिली थोड़ा सा सोचती है कि वो जो हमारा बंदा था, जो हमारे साथ हर टाइम अवेलेबल था, हमारे लिए सोचता था, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी हमें भी फील होता है। ऑब्वियसली, लेकिन इट्स नेचुरल। एग्जैक्टली सबके साथ होता है। मेरे ख्याल में कोई भी प्रोफेशन है, जब आप ऊपर जाते हैं, जब आप अवेल करते हैं जिंदगी कोई मिशन, अभी इन्होंने कहा कि जिस तरह इन्होंने अपना टर्न चेंज किया, जिंदगी में आप जब कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको नहीं पता होता आपने एक्चुअल लाइफ में करना क्या, आप बस कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो इन्होंने अपना वो जो प्रोफेशन चेंज किया वो उनको अब सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बड़े शरारती हैं, इनकी बात ना करें आप। तो इसलिए आपको मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है। मैंने बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन मैंने फिर पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया कि मैं चाहती थी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। क्या बात तो है। इसलिए मुझे बड़ा सुकून मिलता है। ये इस पे मैं ज़रूर इनसे पूछूंगी। इन्होंने कहा कि मुझे शौक था पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स का नाम आता है मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये ख़वातीन के लिए बिल्कुल ये फील्ड नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह हम बात करेंगे। हूर बड़ी खामोश बैठी हैं और बातें सुन रही हैं सबकी, क्या सोच रही हैं? मैं देख रही हूँ, सारी बातें सुन रही हूँ इनकी, और देख रही हूँ कितनी हेक्टिक रूटीन है ना, कितना मुश्किल होता है कि फैमिली नाराज लेकिन आवामी नुमाइंदे हैं। हाँ बिल्कुल, तो काम तो करना है। आप ईद कैसे मनाती हैं? मेरी ईद तो घर पे ही गुजरती है, अम्मा लोगों के साथ, फैमिली के साथ। सो के उठती हूँ तो सारा कुछ हुआ होता है, बस खाना बनना रहता होता है। नमाज के लिए जाते हैं सारी फैमिली, उसके बाद कुर्बानी का पूरा सेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो सारा होता है, फिर उसके बाद वो खाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कलेजी बनकर आ जाती है। जानवर के साथ प्यार मोहब्बत का कोई एक लगाव का होता है क्या? मुझे बहुत डर लगता है। ये आप क्यों हंस रहे हैं?
मुझे याद कुछ याद आया? है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल एज वेल। ओह माय गॉड, यू आर इंसान भी एक जानवर एब्सोल्युटली ही है। एक्चुअली यू आर राइट, लेकिन बहुत मैं दूसरे मासूम है। जानवर का पूछ रही हूँ। हाँ, डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है मुझे। खाली तो जाती नहीं कि उनको प्यार शेयर बस प्यार कर सकती हूँ, पर दूर दूर से बस मैं प्यार कर सकती हूँ। दूर से दूर दूर से पिक्चर ले सेल्फी सकती हूँ, वीडियोस exactly। बनाना, जरा रील Picture ले शील सकती बनाने हूँ उसके मैं, साथ। बिल्कुल पिक्चर ले उसको लेती प्यार हूँ। शेयर करती हो? मुझे शौक बहुत है, पर मैं डर के मारे नहीं हाय, कर सकती, कोशिश मैं उनके तो कर करीब नहीं सकता है जा ना बंदा। सकती। कोशिश तो की जा सकती है ना। हाँ, कोशिश की जा सकती है। मैं खरीद लेती हूँ उनके लिए वो जो उनकी वो होती है पाँव पे पहनाने हाँ। वाली, वो खरीद लेती हूँ, लेकिन मैं पहना नहीं सकती obviously। उनकी ज्वेलरी वगैरह जो है Jewelry, वो हूर exactly। खरीदती है। अब ज्वेलरी पहनाने के लिए हूर को ज़रा जिगरा चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद मज़े मज़े की बातें अपने मेहमानों से करेंगे, क्योंकि ईद की ये खुशियाँ चल रही हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं, तो इस सेलिब्रेशन को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज़। आप तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ऑब्वियसली आप ईद का ये रोज़, दूसरा रोज़ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप अपनी ईद को जो है वो मना रहे होंगे। तो आपकी ईद की खुशियों के जो रंग हैं उनको दुबाला करने के लिए हम आपके संग हैं। सच सवेरे की ये ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए हाजिर है। जो लोग फैमिली जो घर से हमें सुन रहे हैं, ऑब्वियसली वो इंजॉय कर रहे होंगे। बड़ी मज़े मज़े की बातें चल रही हैं, क्योंकि मेहमान हमारे साथ डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और हर एक की जो फील्ड है वो अपनी जगह पे टफ़ है, मुश्किल है। अब ईद के रोज़ ईद भी मनानी है, फैमिली को वक्त देना है, लेकिन अवामी नुमाइंदे होने के साथ साथ उन्होंने अवाम को भी खुश रखना है। तो तीनों हमारे जो मेहमान हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो इनसे हम जान रहे हैं। मुझे बताइएगा हूर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, आपने कहा इनकी मैं बातें सुन रही हूँ, बस देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। क्या उसमें ऑब्जर्व क्या कर रही थी कि ये कब मेरे पास आएंगे, डेटा इनका कब कलेक्ट करूँगी, कहाँ से इनको हम कैप्चर कर सकते हैं, ये सोच रही होंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम ह्यूमन रिसोर्सिंग का है। मैं ये सब डेटा आगे प्रोवाइड तो करना है ना। ये दो बंदे आए सी, जरा इन्ना दा डेटा कड्डो। मेरा डाटा आगे प्रोवाइड हाँ, इधर से ये जो कड़ी है ये आपका डेटा आगे प्रोवाइड हो सकता है। अब आप पे डिपेंड है कि आपने डेटा लेना है या देना है। चॉइस इज योर्स। ये बहुत खामोश है ना, मैं ये सोच रही इनका ही डाटा कुछ करना चाहिए। ये जिस तरह ये सोच रहे हैं ना, जो इनका एक शरारती दिमाग है। फैसल जरा बताएं आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अगली शरारत क्या की जाए। अगली क्या की जाए शरारत? देखिए, शरारत और हरारत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो जब तक शरारत रहेगी तो जिंदगी में हरारत रहेगी। हाय हाय। हाँ, खून ठंडा हो गया तो बंदा पड़क गया। ठीक है, तो कुर्बानी तो आप कुर्बान करना तो आपसे बेहतर कौन जानता कभी आप हाय मैंने किसको कुर्बान किया? जितने बेचारे गेस्ट आते हैं सारे कुर्बान ही हो रहे होते वो खुशी खुशी होने आते हैं, हम जबरदस्ती थोड़ी उनको कुर्बान करते हैं। देखिए आप कितनी खुशी खुशी आए कुर्बान होने, कितनी खुशी खुशी बता भी रहे हैं, खुशी खुशी बता भी रहे हैं। Yes. इस तरह का बकरा होना चाहिए। इस तरह का लेला होना चाहिए, खुशी खुशी कुर्बान होने आए, है ना? हाँ। तकरीबन। मुझे बताएं कि अटैचमेंट होती है जो जानवर कुर्बानी का रखते हैं, एक इमोशनल की है, इतने दिन इसकी केयर की, एक होता है प्यार, एक लगाव होता है। जी बिल्कुल। जाने से पहले वो बताते हैं कि ਅਸੀਂ जा रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ, साढ़े होते ही नाल। मुलाकात थोड़ी। नहीं इतनी जल्दी आपको हम नहीं भेजेंगे। अटैचमेंट हो जाती है जी, और ये होनी भी चाहिए। हाँ। बिकॉज कुर्बानी नाम ही अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का है। हाँ। और कुर्बानी अफजल भी वही है कि जो चीज़ आपको बहुत खूबसूरत, बहुत पसंद है, बहुत अपनाइयत है, हाँ। उसको आप कुर्बान करें जिसमें Yeah. आपकी अना सबसे पहले है। एग्जैक्टली। वो ईसार का एलिमेंट, Yes. वो अना को पीछे छोड़ने का एलिमेंट, इन सब चीज़ों को कुर्बान करके आपने आगे बढ़ना है, ताकि ईद के बाद से फिर नया सिलसिला शुरू हो। यस। तो फैसल कभी अपने जानवर का कोई अच्छा सा स्टाइलिश सा नाम रखा? हाँ, टोनी और टिंकू। टोनी और टिंकू। हाँ, ये पिछले कुछ जानवर थे जिनका मैंने नाम रखा था, बिकॉज आपको बहुत ही अपनायत महसूस की कि टिंकू आ जाओ। हाँ, तो वो फिर आप याद रहे, लेकिन फिर वो कुर्बानी में उतना ही आपको फिर उसकी याद भी आती है, तकलीफ भी महसूस होती है, लेकिन खुशी भी होती है कि आप इसको किस पर्पस के लिए कुर्बान कर रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है। Exactly. तो विच इज़ अ गुड फीलिंग। तो जानवर खरीदने कौन जाते हैं, आप या घर में कोई और बड़े या फैमिली मिसेज? नहीं, नॉर्मली ये होता है कि हम खुद ही जा रहे होते हैं, ओके। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, हाँ। या फिर घर के कुछ बड़े बूढ़ों के साथ जाके फिर देखना। और ये बड़ा एक लंबा सिलसिला होता है, ईद से तकरीबन 8-10 दिन पहले शुरू हो जाता है। Obviously. फिर एक मार्केट में जाके भी आपको भैंसों मुबाइसा करना, फिर वहाँ पे तकरार करना, फिर आपको देखना कि सबसे खूबसूरत कौन सा है, फिर उसकी निगोशिएशन करना कि अगर बकरा आप ले रहे हैं और वो 2 लाख से शुरू हो रहा है तो उसको 1 लाख पे कैसे क्लोज करना है। इस दफा तो वाकई बड़ी कीमतें थी, आप जाएं 1.5-2 से कम तो कोई बोल ही नहीं रहा था जी। अगर वो बंदा मान भी जाए तो बकरा नहीं मानता, तो बकरा कहता मैंने नहीं जाना।
तो फिर उसको भी वैसे समझ सकते आपने जो बकरे जानवर आपने जो लिए थे, बड़ा जानवर लिया था, छोटे ये बकरे लिए थे? हैं। नहीं, मैंने छोटा लिया था जो बड़ा था। अच्छा, छोटा लिया था जो बड़ा जी। था, ठीक हो गया। तो आपने उसको कैसे मनाया, हाथ जोड़ के प्यार से, किस वो तरह? मैं जब वहाँ पे गया तो ऐसे आप जब नजर घुमाते हैं तो एक पे नजर रुक जाती है। तो वो सफेद सा प्यारा सा गोरा सा बकरा था, ओके। पिंक पिंक उसके कान थे, ठीक है। वो लंबे लंबे कान वाला बकरा नहीं होता जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, हाँ, जैसे हम भी बाजुकात घूमते रहते हैं घर से बाहर निकल के यूं यूं, तो बिल्कुल वो वैसे चल रहा था। तो बस वो अच्छा लग गया। तो बस वो निगोशिएशन हुई और दोनों की हम आहंगी के बाद हमने ले लिया इसको। उन दोनों की या आप दोनों की? नहीं, मेरी और बकरे की। ये जरूरी थी ना, उसके साथ तो उसका सफर इख्तिताम होने वाला था, मेरे साथ शुरू शुरू होने वाला आपके साथ होने वाला था, तो वो इस चीज को सोच के परेशान हो रहा होगा, नहीं, खुश अगला था। सफर कैसा होगा। हाँ, नहीं वो कुछ तो कहता मैं नाली जाना, तो मैंने कहा ठीक है। लेके ते तेनू मैं जाना है। वो एक मूवी थी ना एनिमल फार्म, जो जानवरों की जुबान समझता होता है। यस। तो बस वही चक्कर है अपना भी। ओह सीरियसली? हाँ, सब समझता हूँ। पहले क्यों नहीं दस्या ते कुछ जानवर ले आके रखने सी? तो यार गल करो जरा सबकी बात समझ लेता हूँ सबकी। मैं। हाँ, हाँ, दिल ना गला समझ दे। Yes. मैडम शाजिया की तरफ आते हैं। मैडम बताइएगा, आप कह रहे थे आपको पॉलिटिशियन बनने का, पॉलिटिकल इस लाइफस्टाइल का बड़ा शौक था। बचपन से ये शौक कैसे पैदा हुआ? क्या किसी को देखती रहती थी? जरा स्टोरी हमें बताएं। नहीं, शौक बचपन से नहीं होता। मैंने अभी जिस तरह कहा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ करना और चाह रहे थे, सीख कुछ और रहे होते हैं। आपने तब्दीलियां आती जब हैं। ज़ाहिर कॉलेज लाइफ होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, आपने सोचा होता है कि आपने कुछ वैसे क्या सोचा था कॉलेज लाइफ में? क्या सोचा हुआ? मीन इस तरह नहीं था कि मैंने सोचा था कोई अच्छा सा बुटीक रन करूंगी, कोई अच्छा सा सैलून, मतलब एक खवातीन की जो अट्रैक्शन वाली चीजें होती हैं वही थी। यानी बनाओ श्रृंगार पसंद था? या मीन की टीचर बनने का शौक था, मीन इस टाइप की चीजें थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जो टर्न होता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न आउट था ये वाला कि मैं पॉलिटिशियन बनी। और 2011 में जब मैं प्रॉपर प्रैक्टिकली तौर पे जब इन हुई, तो फिर 2013 के इलेक्शन कैंपेन में पूरा हिस्सा लिया। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कितना इन्वॉल्व हो जाऊंगी। लेकिन फिर लोगों के जो काम थे, खासकर खवातीन जब आपके पास आती थी, छोटे छोटे इशू या मियाँ बीवी की मार कुटाई वाली लड़ाई हो जाती थी। याद है वो बहुत सालों पहले वो खवातीन के साथ जो आपका एंगेजमेंट होना, उनके मसाइल सुनना, इवन आपके ऑफिस पे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर बस वो क्लिक कर गया। फिर वो जज्बा पैदा हो कि मैंने कुछ हासिल करना है। और फिर आहिस्ता 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 इसमें माशाल्लाह आपकी जो मेहनत है ना, आपकी वो एक लगन, ये भी हमने देखी है। क्योंकि लोग आते हैं, जिस तरह आपने शुरू किया था, इस तरह बहुत सारी खवातीन शुरू करती हैं, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाती या उसको मुसलसल कंटिन्यू नहीं जिस तरह करती। अभी महविश तुमने एक बात की कि पॉलिटिक्स को प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जाता हमारे। लेकिन मुझे भी ऐसे फील होता था, और मुझे भी फैमिली की तरफ से इस हद तक, जो मेरे भाई थे, मेरे अबू थे, या मेरे इन लॉज थे, उनकी तरफ से ऐसे इतनी कुछ सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा टेक ऑफ किया, उन्होंने मुझे पूरा एक सपोर्ट दी। और मैं बड़ी दफ़ा मैं डिसअपॉइंट हुई, बड़ी दफ़ा डिसहार्ट हुई, बड़ा दफ़ा इंसान टूट जाता है कि ये मुआशरा कैसे है, घर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि वो सब मर्दों के मुआशरे में, खासकर पॉलिटिक्स जो होती है, आपको मर्दों के साथ रह के मिलकर करनी होती है। लेकिन जब आपको घर से किसी मर्द की सपोर्ट मिलती है, किसी भी शक्ल में होती है, हस्बैंड है, भाई है, बाप है, बेटा है, जब ये सपोर्ट आपको, मुझे इन चारों बंदों में सबकी सपोर्ट मिली आहिस्ता आहिस्ता। जब मैंने कुछ हासिल किया, लेकिन पहले आए थे आपके शौहर आपके साथ थे। बिल्कुल। और जब मैंने मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन लड़ा, जब मैं चेयरमैन बनी रावलपिंडी से, तो मुझे याद है कि मेरे अब्बू उस टाइम नाराज थे। और जब मैं सीट हासिल करके अपने एरिया में इंटर होती हूँ, तो बड़े ढोल ढाबे के साथ वो जो पुरतबाक इस्तकबाल होता है गली में, फूलों के हार और इस तरह, तो वो मेरे अब्बू की आंखों में आंसू है। और फोन करके अपने सारे खानदान को बता रही है, मेरी धी चेयरमैन बन गई। मतलब एक खुशी का एहसास, फख्र का एहसास है कि कुछ। लेकिन फिर उनकी सपोर्ट फिर बाद में साथ सबकी। और आज एक चीज़ फील भी होती है कि जब मुझे सबकी ज़रूरत थी, चाहे कोई भी फैमिली में, तब उस टाइम मुझे उन्होंने कहा कि ये मर्दों के साथ सियासत कर रही है, हमारे फैमिली में ऐसे नहीं होता। लेकिन आज वो सारे इतनी रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड करते हैं कि मेरी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते हैं कि कैसे टर्न आउट आपकी ज़िंदगी हो जाती है टोटली। आप कहाँ होते हैं तो आपका सब सर्कल भी चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने दिल में ऐसी कोई बात नहीं रखी, लेकिन वो चीज़ें याद आती हैं। नेचुरली आपको फील हो जाता है कि जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी तब सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन जब देखा कि भाई शाजिया ने एक टारगेट रखा था वो अचीव कर चुकी है, तो अब सारे साथ हो गए। सब साथ हैं। मतलब
आप खुशी भी होती है। हाँ। मुझे खुशी ज़्यादा इसलिए होती है कि सब बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ा रिगार्ड कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि अब वो उनके लिए फ़ख्र का है कि हमारी बेटी, हमारी ये जो रिश्तेदार है, ये अल्लाह ताला ने इसको इतना ऊंचा मकाम दिया है, हम Yeah. सोच भी नहीं सकते थे। इसने अवेल किया, मेहनत की। Yes. और मुश्किल वक्त था जब पार्टी पे आप क्राइसिस आते हैं तो आप जुड़े रहते हैं, चाहे तहरीकें हो, चाहे जलसे हो, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई जैसे भी हालात हों। कोई भी कैसे भी हालात हो, आप ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना घर में फैमिली देखते हैं, ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं। इवन ऐसे ही है। ऐसे होता था कि मैं खातून थी और खातून होने के नाते पूरे पाकिस्तान में मुझे हर जगह ट्रैवल करना पड़ता बिल्कुल था ऐसे ही विद है। लीडरशिप। तो जाहिर है कि स्टे नहीं कर पाते थे, तो प्यास भी लगती थी कि जाना भी थकावट पड़ता हो था, नहीं जाना, जा सकते तबीयत इंसान तो की मीन है। बड़ी बड़ी मुश्किल हालात थे। लेकिन मुझे एक टाइम ये भी याद आता है कि जब नैब कोर्ट की पेशियाँ थी, JIT सुप्रीम कोर्ट की, तो सुबह अर्ली मुझे पहुंचना होता था। सर्दियां होती थी तो 6 बजे मैं घर से निकलती थी, क्योंकि मुझे 7 बजे एंट्री करनी होती थी अंदर कोर्ट के अंदर। तो मैं बच्चों को, दोनों जो मेरी बेटियां थी, उनको फीडर बना के उनके फीडर में डालने और भागना उधर, फिर सारा दिन खड़े रहना और 12-1-2 बज जाते थे कि कुछ खाया भी नहीं होता यानी कि था। भाई पॉलिटिशियन की लाइफ इतनी आसान नहीं है बड़ा जैसे कि मुश्किल हम होता कहते था। हैं कि इनकी तो लाइफ बड़ी शशके वाली है। आप CM साहिबा के बड़ी करीब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, हम देखते रहते हैं अक्सर इजलास में भी, अब बाकी दीगर जगहों पे भी देखते रहते हैं। तो ज़रा बताइए कि उनकी शख्सियत में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है, जो आपकी बड़ी फेवरेट हो, जिससे जो आपको बड़ा मैंने इंस्पायर करती जो हो? उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने पॉलिटिक्स जब स्टार्ट ली तो मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सबके साथ, जब मुश्किल वक्त था तो साथ साथ थे, फिर ज़ाहिर ग्राउंड पे भी। लेकिन जब CM मरियम नवाज शरीफ साहबा जब पॉलिटिक्स में प्रॉपर इन हुई तो उस टाइम मुझे दोबारा से उनके साथ स्टार्ट करना पड़ा अपनी प्रॉपर एक्टिविटी। तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखी, बहादुरी, दलेरी, और मैं बड़ी इंस्पायर थी इस चीज़ से। मैं समझती थी कि वो इंसान टूट जाता है मुश्किल वक्त में, लेकिन उन्होंने अपने आप को फील नहीं होने दिया। फिर वो जो चीज़ जो मैं आपको जो चीज़ शेयर कर रही थी वो मैं फील करती थी उनको देख के, मैंने ऐसे बनना है। और मैं एक ऐसा टाइम आता था, इतना मुश्किल वक्त है, आपकी फैमिली के ऊपर क्राइसिस है, आपकी माँ बीमार है, लेकिन वो प्रॉपर हर जगह पूरी दलेरी के साथ मीन मुकाबला कर रही थी। और ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती थी। उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ सबसे बड़ी कॉमन थी। देखिए आप कौरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। और फिर वो बड़ी मोहब्बत के साथ, और मेरे लिए बड़ी गुड लग ये थी कि उन्होंने मुझे फर्स्ट प्योरिटी पे रावलपिंडी में रखा। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगी, पूरे पिंडी डिवीजन में मेरा नंबर पहला था। और फिर मुझे पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर का बनाया गया पंजाब से, वो भी पूरे पिंडी डिवीजन में पहला था। और ये CM ने खुद बनाया था। मुझे मांगना नहीं आता था, मुझे था कि अगर मुझे मांगना है तो मुझे अपने अल्लाह से मांगना है और अपनी मेहनत से हासिल करना है। और मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की, और फिर दुआएं थी, साथ मोहब्बतें थी, फिर रास्ता खुद ब खुद बनता गया। और CM ने खुद चूज़ करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। और CM की मोहब्बत है मेरे लिए, और मैं मेहनती हूँ, मुझे स्ट्रगल करने का शौक है, और वो देखती भी हैं, फोकस भी करती नजर आ जाता है, तो इसलिए बस। और दूसरी बात आपने की कि वो उनसे कैसे, तो देखिए उनकी पर्सनालिटी में अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी कि गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, कुछ भी पहनती हैं। और कहते हैं कोई ऐसा इंसान होता है, फैशन सेंस जो है ना वो लिटरली लोगों को होगा इख्तलाफ, मैंने देखे बहुत लोगों को उनको इख्तलाफ होगा उनकी पार्टी से, काम से, व्हाटएवर कुछ भी, लेकिन उनके फैशन सेंस की ना वो कहते हैं ना ऑपोजिशन वाले भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, उनको कैरी करना बड़ा अच्छा आता है माशाल्लाह। कुछ भी पहनती हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो उनके ऊपर जचता भी है। डिजाइनर कौन है उनकी? डिजाइनर ऐसे देखिए ये तो हम भी जरा उनसे कांटेक्ट करें। देखो अब आप इस प्रोफेशन में, आपको शौक है तैयार होने का, आपको शौक है अच्छा रिप्रेजेंट करने का, एक प्रोफेशन है। और हर खातून का शौक होता है कि वो अच्छा दिखे। देखिए अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया हुआ है, अगर आप अपने ऊपर लगाते नहीं है तो अपने साथ नाइंसाफी करते हैं। अपने थोड़े अरसे के लिए जिंदगी में जीनी है, तो दुनिया से चले जाना है, तो कम से कम अपने शौक, अपना जो एक रिप्रेजेंट करना है वो इतना अच्छा करके जाएंगे, लोग आपको याद करें। अब वो अच्छा लिखती हैं और वो अच्छा लगती भी हैं और अच्छा कैरी भी करती हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अक्सर जो है उनके वो ड्रेसेस हम देखते हैं, फैशन सेंस देखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनको फॉलो करने की भरपूर कोशिश करती हूँ कि क्योंकि उनके वो जो कलर सेंस होते हैं, जो उनके वो डिज़ाइनिंग मोस्टली उनके प्रिंटेड होते हैं, मोस्टली उनके प्लेन होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनके उस ड्रेसेस को ज़रूर फॉलो करती हूँ। अब जो चीज़ अच्छी है भाई उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए खवातीन के अंदर ये होता है, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से खवातीन अट्रैक्ट। अब मुझे होता है कि मुझे आपकी कोई ज्वेलरी पसंद आ जाएगी, कोई चीज़ पसंद, मैं फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करूंगी। हर खवातीन के अंदर ये कीड़ा होता है। और अब कि हमें खूबसूरत लगना है, दिखना वो है। अपने आप को इतना अच्छा कैरी करती हैं, इतना अच्छा दुपट्टा स्टाइल होता है, इतने अच्छे तरीके से वो बैठती हैं, उनके कपड़ों की बिल्कुल लाइंस नहीं होती, बिल्कुल हम लोग फिर भी थोड़ा वो हो जाते हैं,
लेकिन वो माशाल्लाह इतना अच्छा, सारा दिन वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी ड्रेसिंग सेंस, टस से उनके मस बैठने का नहीं स्टाइल, आते। उनकी हर चीज़ इतनी प्रॉपर होती है कि That's आई रियली इंस्पायर, मैं खुद बहुत ज़्यादा क्या बात है, इंस्पायर। ये एक मुल्क की वो सीएम है तो ऑब्वियसली दिखना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट तो उसमें नजर आना चाहिए। फैसल इतना क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है ये। ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत, मुझे भी कैरी करना चाहिए उनका स्टाइल। मुझे भी कॉपी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं यानी कि इतना नहीं, inspire आप हो गया भी हूँ मैं। कीजिएगा, आपने पहले बहुत कुछ स्विच कर लिया है, अब आपने ये नहीं स्विच किया ये- तो हम आपको कहाँ पहचानेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? चलें, ये आपने अच्छा कहा तो मैं आई प्लीज एक्सेप्ट ये दैट। मत कीजिएगा। अच्छा, ईद का मौका है, आप में जब भी हमारे शो में आए हैं आपने हमें हंसाया है, रुलाया कभी नहीं है, लेकिन ये आपकी फील्ड स्विच सुन के मैं ज़रा शौक ज़रूर हुई थी, लेकिन थैंक गॉड मैं रोई नहीं हूँ। मैंने सुना आपको डॉक्टरी का बड़ा शौक था, तो ये आपका शौक डिफरेंट ड्रामों में जो है वो पूरा हो गया। बचपन से था, बचपन से 55 में आके पूरा हो गया। बिल्कुल, बचपन से 55 का ही सफर है। एग्जैक्टली, तो वो पूरा हो गया। Yes. तो आज को ईद थेरेपी करवाएंगे? ईद थेरेपी बहुत ज़रूरी है जी। यस। ईद पे आपको पता है गोश्त, मीट, सेलिब्रेशन हर जगह होती हैं। सो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए गोश्त लाफ्टर। गोश्त गोश्त लाफ्टर, ठीक है। अब आपने इस दफ़ा कुर्बानी की, लेकिन आपने कहा कि गोश्त मैंने किसी को नहीं देना, खुद खाना है, हाय अल्लाह। ठीक है। और आपने सबको किसी कुर्बानी नहीं की, वो दरवाज़ा खटकता ना और कहते हैं कि गोश्त दे दें, तो आप कहते हैं कुर्बानी नहीं की, ठीक है। तो अचानक से ये हो गया, घर में आपके कोई आ गया और उसने देखा आपने कुर्बानी की है, ठीक है। तो कैसा लाफ्टर निकलेगा? ओके। अच्छा, ओके ये गोश्त लाफ्टर, गोश्त तो ऐसा होता है, तो ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने, जो Okay. भी है तो उसको जरूर दें, ओके। हाँ, वरना आपका भी लाफ्टर ही निकलेगा फिर। लाफ्टर ही निकले, अब ये ना हो कि गुस्सा ना निकलने लग जाए Yes. जो हम लोगों में बड़ा आ जाता है। नाज़रीन, मज़ीद मज़े मज़े की बातें अपने मेहमानों से करेंगे, क्योंकि ईद की ये खुशियाँ चल रही हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं, तो इस सेलिब्रेशन को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज़, आप तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अब चूँकि ड्रामा इंडस्ट्री में आप कदम रख चुके हैं, डायलॉग बाजी करना तो बड़ा सीख गए होंगे अच्छे से। बिल्कुल कोई अगर आपको कोई लाइन दी जाए तो बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आप लाइन दे दें, पैराग्राफ दे दें, मुझे कुछ दे दें आप बस। कुछ भी दे दे। हाँ बिल्कुल, ठीक हो गया। हाँ। आपने जो है वो करना है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन सैड अंदाज में करना। अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ। डॉन नाराज है, डॉन डॉन दुखी है यार, कमजोर है, कुर्बानी का टाइम है ना, कैल्शियम की कुर्बानी कमी कर है। थक गया। उसका जानवर भाग गया तो वो खुद बड़ा परेशान है। उसके जानवर का नाम डॉन था। उसके जानवर का नहीं, वो खुद डॉन है, लेकिन डॉन का जानवर भाग गया है तो वो अब परेशान है। तो ठीक है। सैड में, सैड है, उदास अब है। ऐसे बंदे को जो कभी सैड होते ही नहीं है, कैसे अच्छा। उसको सीरियस किया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है शादी से। हाँ जी, शुरू हो जाए। अच्छा जी, अभी देखें मैजिक। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। टिश्यू किधर है? वापस लेकर डॉन को वापस ले। टिश्यू कहाँ है? डॉन हमारा रोने टिश्यू से काम भी चलेगा। हाँ, किससे चलेगा? मैम शादी का दुपट्टा दीजिए, मुझे देखे मेरी मुझे आंखों में पॉलिटिकल आंसू आ दुपट्टे में गए। रोना है। आय हाय, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए। हाँ, डॉन के ये जो है ना उदासी देख के। अब इसी को आपने जरा फनी वे में करना है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Okay. डॉन के पीछे 100 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है। अच्छा, अब देखें। मैजिक। डॉन में पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अच्छा, क्यों? 100 मुल्कों के कसाई डॉन के पीछे पड़े हैं। डॉन को जिबा करने के लिए? हाँ, सो डॉन को जिबा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये बात भी है। अब यही चीज जो है आप एक पॉलिटिकल वे में करें। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बजाओ ताली। तालियां। जबरदस्त। हूर, आप मुझे बताएं, एक्टिंग का शौक है? अभी आप देखें ना, वो यूं करते हैं एकदम से चेंज, मतलब क्या बात है आपकी, कमाल हो गया। तो दसो जरा, एक्टिंग का शौक मुझे है? बचपन से बहुत शौक है, पर बचपन मैंने से? कभी तो try बचपन नहीं से किया। 55 में पूरा होगा या अभी कर लेंगी? इन्होंने तो 55 में आके पूरा किया। मैं 55 का वेट नहीं कर सकती। आप 55 का वेट नहीं करेंगी? क्यों? एक्टिंग का क्यों शौक है? क्यों? वैसे ही लड़के कहते हैं बड़ी ड्रामेबाज होती हैं। हाँ, वो बस वही ड्रामेबाजी, बस उसका शौक है मुझे एक्टिंग का शुरू से। क्या किस एक्टर को, एक्ट्रेस को ज्यादा देखती हैं, किससे इंस्पायर्ड?
मुझे हानिया पसंद है, हानिया आमिर, Oh, मोमना Dimple इकबाल। Queen, Momna? Yeah, मोमना इकबाल इज वेरी Okay. नाइस, शी इज वेरी प्रीटी। यस, वो तो है। तो एक्टिंग उनकी पसंद है या उनकी शक्ल acting- पसंद नहीं है? नहीं, एक्टिंग पसंद है बेसिकली। सबा कमर के हवाले से क्या ख्याल है? सबा कमर की तो मैं कहती हूँ आउट क्लास एक्टिंग है। शी इज माय फेवरेट। बहुत वैसे अच्छी मैं तो ड्रामे देखती नहीं हूँ, बट अगर किसी का देखूँ तो उसी उनका का वो जो देखती बागी ड्रामा था, हूँ। ओह यस, वही तो उनकी एक किक थी ना। हाँ बिल्कुल, बागी से तो वो उनको बहुत kick खूबसूरत लगी। ड्रामा था। मुझे भी। सो आप मोमना से इंस्पायर हैं, हानिया से हैं। अगर आपको मौका मिले किसी एक एक्ट्रेस या एक्टर के साथ काम करने का, लीड रोल आपको दिया जाए, तो किसके साथ करेंगी? ओके, एक्टर अगर मुझे मिले तो एक्ट्रेस तो हानिया, हाय, हानिया के साथ काम she's करेंगी। very ओके, cute, yeah. और अगर एक्टर का मिले तो बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, Yeah. वजह। अच्छे हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ओके, एंड या अच्छा, दो ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। एक मूवी आ रही है Okay. जिसमें ये जैसे अभी 3 रोल करवाए ना, इस तरह मल्टीपल रोल है, आपको एकदम से स्विच करना पड़ेगा। ऐसी बड़ी ट्रिकी टाइप की फिल्म उसमें अब 2 किरदार हैं, उन दोनों में से किसी एक को आपने चूज करना है जिसके साथ आप एक्टिंग कर सके। हुमायूं सईद हैं ओके और फहद मुस्तफ़ा हैं, ओके, तो किसके साथ? मैं फहद मुस्तफ़ा के साथ। क्यों जी, तो पाकिस्तान में जाने का इरादा है? नहीं जी, तो सब पाकिस्तान मिलके में तो बोलो। नहीं। खोलो सारे अपने शॉपर खोल देंगे। आजकल डब्बे नहीं, शॉपर ही शॉपर खोलेंगे। चल रहे हैं, तो फहद मुस्तफ़ा के साथ या क्यों? एक तो वो बहुत जोली से हैं Yes. और दूसरा वो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैं बचपन से उनको देख रही हूँ, वो मुझे मतलब वैसे ज़्यादा वो ही बचपन से 55 और पता नहीं 95 तक बट पहुंच वो गए स्टिल हैं, लगते लेकिन नहीं है, वो बुढ़े नहीं नहीं हो रहे। लगते, नहीं समझ लगते, नहीं आ रही वो exactly. किस कुएं का आपने पानी। बल्कि बड़ा जवान गलत होते यूज़ जा किया, रहे हैं। बुड्ढे नहीं कहते। कितनी बुरी बात है, हम कहें तो नाराजगी। नहीं, आप तो हमें तुसी कहोगे- नहीं नहीं, हम बुरा नहीं मानते। आप जो हकीकत है माननी चाहिए ना यार, वो सीरियसली नहीं हो रहे। उम्र चोर है, हाँ उम्र चोर है। उम्र चोर, उम्र ये कुछ चोर, लोग या। होते हैं बिल्कुल जैसे देखिए, ये वो है। सियाने कहते हैं कि जब मेल और फीमेल के जो ना लाइफ के फेजेस बड़े डिफरेंट होते हैं। हाँ। तो मेल का होता है बच्चा, बड़ा, लड़का, फिर भाईजान, फिर अंकल, ओके फिर चाचा जी, ओके, फिर बाबा दादाजी। जी। ठीक है, अब Okay. खवातीन का देखें। बच्ची, हाय, बच्ची, ओके बच्ची, ओके लड़की, ओके, आहो। आहो बस आहो, इससे आगे जाती ही नहीं। नहीं, जाती नहीं। लड़की से आगे वो जाती नहीं। एजिंग Obvious- इफेक्ट ऐसा है। वो एज हमारी रुक जाती है रुक जाती है, एक्चुअली में। बिल्कुल। बिल्कुल। शाज़िया साहिबा, आप बताएं, कोई एक्टिंग का भी शौक रहा स्कूल कॉलेज के ज़माने में? नहीं, ऐसा एक्टिंग का शौक नहीं था। टैबलोज में हिस्सा लेते थे, हाँ। पार्टिसिपेट करते थे, शौक होता था, लेकिन वो तो किंग हो गया। हाय। जाहिर है किसी जिंदगी कोने में गुम हो गया। लेकिन जाहिर है चीजें जो देख रहे होते हैं उससे इंस्पायर होते हैं, Yes. अच्छा लगता है तो देख। अभी क्या एंटरटेनमेंट के लिए लाइफ में क्या करती है? ठीक है, पॉलिटिकल करियर वो अलग है, वो आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपने ऑब्वियसली काम करना ही करना है, लेकिन जिंदगी में होता है कोई एंटरटेनमेंट, अपनी एक मी टाइम, खुद को एंटरटेन मैं करने जब के लिए अकेली different- होती हूँ, जब रिलैक्स होती हूँ, तो मैं फिर मोबाइल रील देख रही होती हूँ, कुछ Scrolling. फनी, कुछ टिकटॉक देख रही हूँ, तो फिर हाँ। वैसे ही हंसने का मूड होता है, कोई फिर फनी फिल्म, चीजें, ड्रामा, कुछ इस और तरह। कभी अक्सर मूड हो तो कोई फिल्म देख लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था। एक टाइम था, अभी लास्ट में आपको चीज़ शेयर करूँ कि बहुत ज़माने के बाद एक दिन मुझे मिला और मैं घर में थी और मेरे हस्बैंड उस दिन ऑफिस में सुबह से लेकर रात तक कोई 2-2:30 बजे वो आए। अच्छा। घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली। मुझे समझ ना आए कि मैं सारा दिन मोबाइल देख देख के मैं थकी। मैंने फिर मूवी एक देखी हाँ। और वो कोई इंडियन फिल्म थी, लेकिन मुझे प्रॉपर टाइम मिला उसको पूरा मैंने 3-3.5 घंटे देखा। और मुझे हस्बैंड आके रात को कहते हैं आपने क्या किया सारा दिन? मैंने कहा जिंदगी में पहली दफा मैंने जिंदगी जी है, मैंने मूवी देखी वो भी ड्रामा पूरी- देखे, पूरी मूवी और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिंदगी में जो यंग टाइम था, जब टीनेज Yes. होते थे तो मूवी देखते थे फैमिली अपने भाई बहन भाइयों के साथ। Obviously. वो टाइम फिर मुझे याद आया याद कि है, क्या हाय। जिंदगी, इंसान बिल्कुल मशीन बन जाता है, Literally. टोटली अपनी जिंदगी पता नहीं कहाँ। पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में देखती हैं? हाँ कभी time देखती हूँ। मिले? मैंने कहा मोबाइल में बैठ के अक्सर क्लिप देख रही होती है। अभी जिस तरह अभी सबा फैसल की, सबा कमर का सबा जिक्र कमर, किया, हाँ। उसका ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली उसका एक ड्रामा खत्म हुआ, मुझे उसकी एक्टिंग पसंद है। मुअम्मा, और उसको लोगों हाँ ने बड़ा- मुअम्मा, हाँ। और वो बड़ा अच्छा उसने उसमें एक्टिंग लोगों ने बड़ा प्ले पसंद किया किया। और बड़ी बड़ा different नेचुरल acting था और थी, बड़ी yes. डीपली उसमें एक मैसेज था।
और उसकी एक्टिंग मुझे पसंद है। और जिस तरह भी आपने हुमायूं सईद का और उसका फवाद का उसका जिक्र किया, फहद मुस्तफ़ा का, तो अब इनको ड्रामे देखने की अब साइडलाइन थोड़ा दिमाग हो गया। अब ये अंकल वो जिन्होंने कहा कि अब वो बाबू वाली एक्टिंग किया करिए, अब तो हीरो वाली एक्टिंग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वो भी तो इंडियन अब यंग जो जिस तरह अभी यंग लड़के आ रहे हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। टीवी का जो माहौल है टोटली चेंज हो रहा है, तो नए लोगों को मौका दें, बस कर दें, आप बस कर दें, बस इतना ही होता है। अब इनके लिए रोल थोड़े चेंज होने चाहिए, इनके अब हीरो वाले रोल नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, यंग टैलेंट का चूँकि आपने जिक्र किया, तो यंग टैलेंट में एक नाम आता है, बड़ी अच्छी वो एक्टिंग करते हैं, गाते बड़ा अच्छा है वो, और एज अ ह्यूमन वो बड़े अच्छे मतलब इंसान है, बड़े अच्छे वो एक नेचर के मालिक हैं, मोहसिन अब्बास। उनका ड्रामा या उनके आपने एक्टिंग देखी हो? बहुत अच्छा एक्टर है। और जिस तरह भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसा यंग टैलेंट जिनके अंदर बहुत मल्टीपल, मलकियत ड्रामा भी आई थिंक बिल्कुल मल्टीपल उनके अंदर टैलेंट है। वो अच्छा गा भी सकते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छी होस्ट भी कर सकते हैं। उनको मौके देने चाहिए, ऐसे लोगों को मौके देने चाहिए। और टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे लोग अपना, अभी जिस तरह इनको शौक है एक्टिंग का, एक जब वो प्लेटफॉर्म मिलता है, जब आपको एक नया चेहरा मिलता है, अच्छी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, तो आपके अंदर एक सेटअप चेंज होता है और पता लगता है कि टीवी का माहौल बड़ा ना मल्टी टैलेंटेड बंदा है। आप देखिए उन्होंने एक पंजाबी मूवी भी उन्होंने की, डिफरेंट ड्रामाज में एक्टिंग की, गाते बहुत अच्छा है। इवन वो आप उनके कलाम सुने, ये मनकबत वगैरह पढ़ते हैं, वो क्या कमाल की पढ़ते हैं। फिर आप उनका शो होस्टिंग देखिए, वो जो शो होस्ट करते हैं उसमें वो क्या बिल्कुल ऐसे मल्टीपल टैलेंट है उनके अंदर। सीरियसली। और इस तरह हर रंग में ऐसे ढल जाते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो इसी तरह देखिए आपको देख के एक शौक पैदा हो रहा है कि वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छी होस्ट कर रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ अलग अल्लाह ने उनके अंदर सलाहियत दी। हुमायूं और फहद का जिक्र कर, इनको थोड़ा सा पीछे हो गए ना ऐसे। नहीं देखिए वो एक अब वो उनके सिखाने के मरहले में अब वो लोगों को सिखाएं, और बड़ी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है, बड़ा अच्छा उन्होंने अपना एक नाम बनाया, फेम बनाया, अल्लाह ताला ने उनको बहुत दे दिया, बहुत नवाज दिया। लेकिन एक आप अजारादारी, अगर मैं कहूँ कि मैंने सारी जिंदगी इस सीट पे बैठना है, हमने नए लोगों को मौका देना है, मैंने उठ के जाना, किसी और ने आके यहाँ पे बैठना है। अच्छा, मोहसिन की पंजाबी मूवी का जिक्र करते, प्रेम कहानी, उसकी मूवी का नाम है। अगर फैसल तुमने नहीं देखी, हूर नहीं देखी या नाजरीन ने नहीं देखी तो जरूर देखिए। उसमें उन्होंने जो गेटअप लिया हुआ है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग। उनके वो चूँकि वो मेरे साथ ऐड भी हैं तो उनकी चीज़ें मेरे साथ शेयर होती मुझे लग रहा है ज़्यादा ही आपको नहीं ये कि नाम बार बार लिटरली आप उनकी चीज़ें देखिएगा। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नाज़रीन भी देख रहे हैं, आप जाके सर्च कीजिएगा। बहुत सारे हमारे एक्टर हैं, बहुत सारे एक्ट्रेसेस ऐसी हैं कि वो एक डोमेन के अंदर होते हैं, लेकिन आप इनका काम देखेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो गाते हैं, उनके आप गाने जो हैं वो जो उन्होंने गाए वो देख लें। मनकबत वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह से पढ़ते हैं। फिर मैंने शो होस्टिंग की बात की, फिर मैंने फिल्म की बात की, उसमें देखिए बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आएंगे। ड्रामास के अंदर देखिए उनके बिल्कुल अलग ही एक किरदार नजर आता है। फिर वो बड़े अच्छे प्लेयर भी है, क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ मिली हुई भी हूँ, फिर वो अटैच भी है मेरे साथ, वो चीज़ें मेरे सामने आती रहती हैं। सो दैट्स वाई कि आप जिस रंग में उनको ढालेंगे वो ढल जाएंगे। तो आई थिंक इस तरह के जो नए टैलेंट है उनको आगे मौका मिलना चाहिए। अच्छा, इस पे हमने सुना था सीएम साहबा, यानी कि पंजाब में एक वो फिल्म इंडस्ट्री, कुछ फिल्म सिटी ये भी लॉन्च हो रही थी, जरा उस बारे में देखिए अरसा दराज तकरीबन इतने अरसा हो गया हमारी जो फिल्म जो इंडस्ट्री है वो टोटली निगलेक्ट हुई है और वो डाउन का शिकार है टोटली, और क्राइसिस हैं, और हमारे जितने भी फिल्म एक्टर हैं उनको उस तरह मौका नहीं मिला काम करने का। और कुछ ऐसे थे जो उन्होंने जाके अभी बैक पे जाएं तो कुछ इंडिया में जाके काम किया, फिर अदर कंट्रीज में जाके ज़ाहिर है कि उनको शौक है काम करने का। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। पंजाब में सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब ने फिल्म सिटी बनाने का प्लान किया कि उनके लिए स्पेशल एक हब हो ताकि हम अपनी अच्छी फिल्म बना सकें पंजाब में। और तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सीएम पंजाब का कि उन्होंने कहा कि जो सीनियर एक्टर्स हैं, जो नए एक्टर्स आके काम करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि वो ड्रामा से जो अपनी एक्टिंग को पॉलिश करते हैं तो उनको कुछ शौक होता है फिल्म करने का, तो वो रुझान इस तरफ जाए, लोगों का माइंड सेटअप इधर जाए, ताकि देखें जो ये एक तबका है हमारा फनकार का, एक्ट्रेस का, जो एक प्रोफेशन है जो हम बड़े अट्रैक्ट होकर देखते हैं। जब टीवी ऑन करते हैं तो एंटरटेन होते हैं, हंसते हैं, पर मीन इमोशनल होते हैं, हर तरह से इनको देख के अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास है, लेकिन वो रिसोर्सेज या जिस तरह ये अपने तो सिनेमा बिल्कुल आबाद नहीं है, सिनेमा टोटली बंद हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं सिनेमाज और थिएटर्स को आबाद किया जाए। टाइम आया था कि हमारे सिनेमा दोबारा से आबाद हुए थे, लेकिन फिर से वापस
लेकिन वही ख़ास वो मखसूस कुछ हमारे लोग थे जिन्होंने कुछ फिल्म बनाई और बड़ी अच्छी वो गई। हम चाहते हैं उसी को लेके आगे चलें और उनके जो टैलेंट है Exactly. पूरे पाकिस्तान में हमारा बहुत आउटस्टैंडिंग No टैलेंट doubt, मौजूद है। no नए doubt. यंग लोग Waste आ हो रहे जाता है हैं और mostly. अब देखिए आप एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, टिकटॉक अकाउंट है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यंग टैलेंट है, बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट हाँ, करके बड़ा फेम हासिल कर acting रहे बड़ी हैं। अच्छी देखिए करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, Obviously. उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, लेकिन हमने कोशिश की है कि ये फिल्म सिटी बना के एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि सीनियर जो फनकार है उनकी रहनुमाई के जरिए नए लोगों को भी पॉलिश करके वो प्लेटफॉर्म हम यूटिलाइज करें सिनेमा को आबाद करने के लिए। तो सिनेमा आबाद होगा तो रौनकें आएंगी, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आएंगी। तो ऐसे लोग जो प्रोफेशन चेंज करके कुछ करना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो भाई आपको हम मौका देते हैं। मौके की बात हुई है तो मैडम आपकी तरफ उन्होंने खुद ही थ्रो कर दिया कि फैसल को मौका दिया जाए। अच्छा, इन्होंने कहा फिल्म इंडस्ट्री में बड़े अच्छे नाम है। एक तो आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये हमें भी हंसने पे मजबूर कर देती है। समझ नहीं आता कि आप सोच क्या रहे हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री की उन्होंने बात की, एक फिल्म आई थी बल्कि अभी भी बाज़ दफ़ा वो सिनेमा में लगी हुई है, मौला जट। तो वो उसका एक डायलॉग बड़ा मायरा खान का मशहूर था, मौले आयना नु 10 में तेरी पक्की पक्की मशहूर। ये ज़रा फनी अंदाज इस बोलो। अच्छा, ये भी मैंने ही बोलना है। हाँ, तो होर ਅਸੀਂ बोलना एक्टर ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੇ ਡਲੋਗੀ ਮਰਦਾਨੇ ਡਲੋਗੇ नहीं ਤੁਸੀਂ जना ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਓਏ ਮੌਲਿਆ ਉਹ मौला ਨੂੰ मौला ना मारे तो कोई नहीं मार सकता। नहीं ये नहीं जो मैंने कहा है वो बोले। देखिए उसके लिए फिर आपको बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मैं बनता हूँ मौला जट, हाँ, आप बने मायरा खान। अरे तो वो फिर मुझे बोलना पड़ेगा ना हाँ, तो डायलॉग। बोले ना। मुझे नहीं आता, मैं एक्टर थोड़ी हूँ। डायलॉग आपसे बेहतर कौन बोल सकता है? नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ। मैंने एक्टिंग की कोशिश की थी, मैं बड़ी फ्लॉप तरीन एक्टर हूँ इसलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी। देखिए डायलॉग डिलीवरी भी एक कंप्लीट आर्ट है। ऑब्वियसली मतलब करेक्टर में अपने आप को आपने ढालना होता है। स्ट्रेस, पॉजेस, पंचुएशंस कहाँ पे आ रही हैं और वही सारा इफेक्ट आपकी स्क्रीन पे जा रहा होता है, वही आपको जिंदगी में भी फील हो रहा होता है। हाँ। जहाँ जहाँ आप इस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशंस का स्टाइल है कि ज़िंदगी में भी आप जैसे बात करेंगे वही बात भी आगे पहुँचेगी। अगर आप बात बहुत फ्लैट करें, और सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा, ठीक है, और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है। अब मतलब लाइफ एक ऐसी हो जाती है कि अब तो किसी को कॉल भी करो तो वो कहते हैं यार हमसे तो रेडियो वाले स्टाइल में बात मत करो। तो मैं उससे कहता हूँ भाई यही मेरा अंदाज है, मेरा अंदाज तो ये बिल्ट इन आपके अंदर मेरे खून च रच बस गया बस तो ਹੁਣ पॉलिटिकल जवाब ना दियो तो मन्निया कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठे हुए ने सियासतदान लेकिन सीधे सीधे डायलॉग पे आओ। अब देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब मुझे आपने ये डायलॉग देना है, समझाना है कि किस तरह से तुमने मायरा इसको डिलीवर करना है। तो आप कैसे आप मुझे अच्छा, समझाओगे? शाजी जी ने जो फिल्म सिटी बनाई है ना, उसके अंदर मुझे उन्होंने एज अ मेंटोर लिया। और यस मैं आपको सिखा रहा हूं। एग्जैक्टली, तो आप सिखा रहे ठीक हैं है जी, देखिए बन गए शाजी जी, देखिए बना दी हमने, फिल्म बन सिटी गई। हमारी लॉन्च होगी। हाँ, तो अब ये जो अच्छा, बेटा, डायलॉग क्या है, सीखना है आप? ये वो एक डायलॉग है मायरा खान का सर, वो के मैं मौलिया इन्हां नु 10 में तेरी पक्की पक्की मशहूर का, ये अब किस तरह हम इसको डिलीवर करेंगे? देखें क्योंकि डायलॉग में बहुत इंटेंसिटी है, ओके ठीक है, मोहब्बत है, पैशन है, Yes. ठीक है, तो उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ओके सर। ठीक है, देखो बेटा गौर से देखो जी देख रहे हैं, सुने भी साथ जी। ओके आप देखिए, हाँ, क्या बोलते हाथ कर रहा हूँ मैं। आपने कहा देखो बेटा, तो मैंने इसलिए पूछा कि सुनना भी है सिर्फ देखना है। एक्सप्रेशंस आएंगे ना तो वो फिर ऐसे फील होंगे, ठीक है, तो पहले Okay. फेशियल एक्सप्रेशन ठीक जरूरी हो गया है। सर, ठीक प्लीज है? कंटिन्यू। ठीक है। वे मौलिया एनु 10 में तेरी पक्की पक्की मशहूर। ये पक्की पे आपने जोर डालना है, ठीक है। पक्की पक्की हाँ, ये जो स्ट्रेस आना ये पक्की पे आना है। ओके हाँ, तो माशूक तो हर कोई है। और यस हाँ। तो पक्की 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 माशूक, हाँ, ये आपने कंफर्म कर देना तो बस ये मतलब पक्की की जगह फक्की फक्की ना निकल जाए। हाँ, वो भी हो सकता है। आजकल गोश्त बहुत फिर खा गोश्त के रहे बाद हैं। पक्की जरूरी है। हाँ। अच्छा और जरा बताओ, ये डायलॉग बोल सकती हो? हाँ। बे मौलिया इन्हां नु 10 में तेरी पक्की पक्की मशहूर का, बोलो। वे मौलिया, क्योंकि आपको एक्टिंग का शौक है ना, तो जरा करेक्टर में आके। हाँ, वे मौलिया इन्हां नु 10 मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर का। हाय अल्लाह, एक्सप्रेशन चेक कीते हैं इन्हां नु 10 मैं तेरी पक्की पक्की। हाँ, जय तुम इन्होंने भी दस दस, एक्टिंग सारी एक्सप्रेशन का ही आई थिंक खेल है। हाँ ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएं, आप तीनों से मेरा एक ही सवाल होगा, जेंट्स फर्स्ट कर लेते हैं, शुक्रिया। आपके साथ ज्यादती ना हो। अगर आप एक सब्जी या एक डिश होते तो क्या होते? मैं आलू। आलू? हाँ। सबके साथ ही एग्जैक्टली। हाँ, कहीं भी एडजस्ट हो जाता हूँ वो मैं। एक दफा ऐसा कि भिंडी ने आलू को ताना दिया कि तुम क्या गोल मटोल से सिलेंडर जैसे हो, हाय। तुम्हारे साथ मतलब कौन सब्जी तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगी। हाँ। फिर आलू ने मेहनत की, ओके उसने एफर्ट की, ओके उसने जिंदगी में स्ट्रगल किया। ठीक है। तो वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि टुडे आई एम पोटैटो यू डोंट लाइक मी।
Tomorrow I'll be French fries. You'll crave for me. ओह माय गॉड, आपके इस डायलॉग की वजह से हम इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे रोना आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ आंसू साफ कर मैं जब तक करूँ तब तक हम एक ब्रेक लेकर आते हैं। तो नाज़रीन आप हमारे साथ, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, ईद का दूसरा रोज। आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या ईद की खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, और मेहमानों के साथ इतना मज़ा आ रहा है कि लिटरली वक्त का पता ही नहीं चल रहा। एंड आई होप कि आप भी घर बैठे हमारी ये चटपटी जो मीठी खट्टी मीठी बातें उनको एंजॉय कर रहे होंगे। और अब हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़े। पोटैटो, आप आलू होते। हाँ, अगर मैं आलू, तो आलू ने, मैं बता रहा था कि आलू ने फिर इतनी मेहनत की उन तानों के बाद कि आप देखें आलू गोभी, ठीक है, आलू गोश्त, ठीक है, आलू कीमा, आलू मटर, ठीक है, हर चीज में आप देखें आलू। है। हाँ, और भिंडी आज भी अकेली है। हाय अल्लाह, तो मतलब आप आलू होते। मैं आलू, आई लव आलू, बीइंग आलू। अब वैसे आलू को सबसे ही प्यार है। हाँ। और सब आलू से भी प्यार करते Exactly, हैं। शुक्रिया। और अगर आप एक डिश होती तो क्या होती? मैं बिरयानी होती। तीखी, मिर्ची, स्पाइसी, लेकिन फिर भी सबको पसंद है। यस, बट कुछ लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते ना। अब मैं थोड़ी कम स्पाइसी हो जाती लेकिन होती बिरयानी। वो लेकिन होती बिरयानी। लेकिन बिरयानी की वैरायटीज कितनी है? उसमें भी आलू होते हैं। आलू होता है, मटन होता जी है। शुक्रिया। और उसमें शुक्रिया, आलू को आपने साथ रखा है। जी, शुक्रिया। मैडम शाजिया, अगर आप एक डिश होती, चाहे वो स्वीट हो या कोई दिगर हो या कोई वेजिटेबल हो, कोई फल फ्रूट हो, कुछ भी हो, क्या होती आप? मैं ट्राइफल होती। मैंने भी यही सोचा था। मेरे अंदर Honestly। सारा टैलेंट होता और सारी वो वैसे नहीं, चीज़ें देखो शौक सबको से- खुश कर दिया। हाँ। और सब शौक से एक एक बाइट लेते और हाँ। यार टेस्ट उनको चेंज होके फील होता है। क्या तो मैं बात है, वो होना पसंद करती, बच्चे बड़े सब शौक से खाते और मेरे बगैर Serious। खाना जब उनका लुत्फ दुबाला होता तो मेरे बगैर अधूरा होता है। होए, यार क्या कमाल हो गया कि क्या इसको कहते हैं सियासत, सियासी दिमाग। सियासी ऐसा जवाब। जवाब दिया कि सबको खुश कर दिया। Yes। किसी एक को नहीं कैप्चर किया, सबनो साथ लेके चल ले। मतलब मैडम तो सबको साथ लेके चलना है ना। इतनी हाजिर दिमागी कैसे? नहीं हाजिर दिमागी नहीं, वैसे ही सोचा हुआ था कि मुझे वो डिश बहुत पसंद है। और जब खाना जब की दावत होती है तो उसके बगैर खाना अधूरा होता है। जब किसी को दावत खाने की बात आई, अब ये बड़ी ईद है, ये तो है ही खानों वाली ईद। तो घर में बच्चों की अगर बात की जाए तो ज्यादा वो क्या पसंद करते हैं कि हमें ईदी दी जाए या बारबेक्यू बनाया जाए? हाँ, बारबेक्यू कोई नहीं पसंद करता। ईदी वो अभी जब छोटी ईद गुजरी तो बच्चों को ईदी मिली, बेटियों को मेरी, तो हाँ। कोई उनसे ना कोई कैश हमारे पास रह गया था। अच्छा। वो कैश का ज़ाहिर है जब की जाते तो उनको खासी ईदी मिली तो उन्होंने संभाली नहीं की तो उन्होंने हमारे पास रखवा दी। सही। तो वो ड्रॉ में जब हमें कुछ चेंज चाहिए होती तो वो खर्च होगी। तो वो छोटी वाली जो बेटी है उसने इतने रुपीस, इतने 1000, इतने 100, इतने रह गए हैं मम्मा हमारे आपके पास हमारे पैसे। अच्छा। वो अभी तक स्टिल इतने उसके ऊपर खर्चा कर दो लेकिन वो उसको अपने पैसे नहीं वो भूलती। याद है। तो इसलिए बच्चों को ईदी में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो कहती है मामा ये बड़ी ईद जो होती है इसमें गोश्त होता है तो ईदी क्यों नहीं होती, कम आधी तो मिलनी चाहिए। तो बच्चों ने ईदी ली है ईद पे, भाई उन्होंने बच्चों के माफी लिए नहीं नहीं दी। कि ईदी ली है, उनको वो गोश्त गोश्त में से कोई कोई- इंटरेस्ट नहीं है कि बारबेक्यू खाना है। इरफान, आप तो अभी भी बच्चे ही हैं माशाल्लाह जी, से, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं आपको ईदी पसंद है कि बारबेक्यू पसंद है? मुझे ईदी देने वाले ज्यादा पसंद होते हैं। हाँ। लेने वाले नहीं? नहीं, लेने वाले नहीं, वो साइड में हो जाओ। वो दूर हो जाए। हाँ, बेटा शॉपर ले आओ। वो फैसल से दूर रहे। सही बात है। किसी शॉपर लेकिन में ईद का बंद अपना करके मजा है ना उनको- जी। हाँ। ईद की सेलिब्रेशन यही है कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। हाय हाय। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो वो मिलना मिलाना का जो एलिमेंट है ना, वो जो लोग कभी नहीं मिलते वो ईद पे जरूर मिल जाते हैं। यस। तो ये एक फेस्टिविटी बड़ी पसंद है मुझे। जो कभी कॉल नहीं करते वो ईद पे कॉल करते हैं। मैसेज आ जाते हैं, कभी call आ आप जाता है। बिला वजह कोई अगर आपने कॉल करनी हो तो ईद इज द बेस्ट यस। मतलब रीजन कि आप उनको कॉल कर लें। आपकी कॉल का कोई बुरा नहीं मनाएगा। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। ओके। पर ये रवाज मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि ईद का इंतज़ार क्यों किया जाता है अपनों को मिलने के लिए, ईद का ही क्यों वेट किया जाता है? आप लोग पहले क्यों नहीं एक दूसरे के रिश्ते की अहमियत की और इन चीज़ों की कदर करते हैं? और फिर ईद का दिन आता है और फिर ही आप मौका ढूंढते हो। ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी- गहरी बात कर रही है बच्ची, सोच के, गहरी- फीलिंग के साथ। पहुंचे चेक लेंगे। नहीं कि तो दरियाए जंपला ना पहुंचे चुक ली। ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि ईद का ही हम क्यों वेट करते हैं, लेकिन चलो वो एक बहाना मिल जाता है कि वैसे हम अपनी एक अना में अना होते में हैं, रहते हैं, तो नहीं exactly। मैं क्यों कॉल करूँ या उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। तो ईद ये होता है कि इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कि जिसने भी कॉल कर दी, तो ये ज़रा अच्छा हो जाता है। मुझे बताइएगा मैडम कि ईद के रोज़, क्योंकि ख़वातीन की बात की जाए ना, वो भले ही किसी भी प्रोफेशन से हो, जब वो तैयार होती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, तो रील्स पिक्चर्स उनकी गैलरी तो भरती ही भरती है। आपको भी शौक है?
मैं खुद नहीं बनाती, लेकिन ज़ाहिर सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म होता है हमारा, सोशल मीडिया टीम चला रही होती है, तो ज़ाहिर एक ड्यूटी होती है। फिर उस पॉलिटिशियन का जो लाइफस्टाइल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो हम जो इवेंट अटेंड करते हैं, फिर उस हवाले से जो हमारी टीम्स हैं वो रील्स बना रही होती हैं, फिर अपने उस पर लगा भी रही होती हैं, फिर वो अलग होता है। लेकिन खुद से कभी ऐसे, लेकिन हाँ मैं जब सेल्फीज बनाती हूँ, जब वीडियो तो सीएम हो पास, तो फिर मेरी कोशिश होती है ऑब्वियसली वहाँ पे ये होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, तो फिर उस टाइम अपना मोबाइल, फिर हालांकि उस टाइम आदत नहीं होती, लेकिन फिर बड़ा खुद यूज करना पड़ता है। फिर खुद यूज करना पड़ता है, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अदरवाइज अब वो वाली लाइफ नहीं रही कि अब मोबाइल पे खुद अपनी रील्स बनाए या खुद बोली क्या आपने देखा होगा, इतनी इतनी बुजुर्ग आंटियां जो हैं, आप तो माशाल्लाह से यंग हैं, खूबसूरत है, इतनी क्यूट हैं, आपने वो देखी नहीं होगी आंटी है, वो खुद जैसे वो एक स्टैंड आजकल वो ऑब्वियसली निकले हुए हैं, साथ में रिमोट मिलते हैं जो कंट्रोल करते हैं, आप खुद वीडियो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, तो उनके तो शौक ही खत्म नहीं होते। देखिए आपने तो अभी से हथियार डाल दिए। शौक की कोई उम्र नहीं होती, हर एक को शौक होता है अच्छा दिखने का, अच्छा दिखाने का। और अल्लाह ताला ने मोबाइल का एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया कि लोगों ने टीवी और सब कुछ छोड़ दिया और मोबाइल पे बड़ा कुछ देख रहे, तो बड़े बड़े नमूने भी देख रहे होते हैं और मैं हैरान होती हूँ जो कभी हमने देखे सुने नहीं होते, कभी सुने नहीं होते थे। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस पे अपना टैलेंट अपना दिखा रहे होते हैं, तो बड़ा कोई अजीब टैलेंट भी होता है जो खलाई मखलूक टाइप का होता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, मुझे लगता है हवा से उतर के आए वो कुछ भी लिटरली बंदा हैरान होता है ये कहाँ की मखलूक है। फैसल कभी ईद के रोज़, वैसे तो आप बड़ी पिक्चर्स वीडियोस बनाते हैं, मैं उन पिक्चर्स वीडियोस का नहीं पूछूंगी, ईद के रोज़ छुरी पकड़ के कभी रील बनाई? नहीं, इतनी वैसी मैं रील नहीं बनाता कभी क्योंकि आपको हमेशा डिफरेंट करने का शौक है ना। एग्जैक्टली और वो सेंटिमेंट वाला एलिमेंट भी मेरे जहन में होता है। कब कसाई बने कि हो? बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। कसाई बने हो कभी? हाँ, उस तक वो कसाई हाँ खाने के ऊपर बन जाता है खाने को सिर्फ करता हूँ खाते हुए, जानवर को नहीं? नहीं वैसे नहीं, हाँ। वो मुझसे नहीं हो पाता। क्यों? बस वो थोड़ा डर एक लगता है? हाँ नाजुक सा दिल है ना मेरा, बहुत ही नाजुक है, नाजुक सा दिल है, नाजुक समय, तो फिर मैं तुसी वो शायर बन जो अदाकार क्यों? शायर बनता हूँ मैं मौके पे, मौके पे, हाँ जब दाद मिल रही है ना उस वक्त वाह, शायर वाह, बन जाता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बाकी तो जी आपको पता है फिर सेंटीमेंट तो ईद का होता है ना, हाँ। सेलिब्रेशन जरूरी है। यस एग्जैक्टली। हूर बकरे की तरफ तो नहीं जाती हो, लेकिन कभी छुरी पकड़ के रील ये वीडियोस बकरा आपने मेरी तरफ क्यों किया बकरे की तरफ तो नहीं जाती। वो अब क्या करें, ऑटोमेटिकली बकरा। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत थी उन पे अमल दरामद उस तरह हो रहा होता जिस तरह उन्हें चाहा था, तो फिर बकरा इन्होंने नहीं बनना। हाँ यस, आपकी सबसे फिर मैं प्यारी तैयार जो हूँ। आपको हाँ, अजीज मैं चीज तैयार है उसकी कुर्बानी, तो वो औलाद से फिर प्यारा मर्द तो क्या? हजरात कुर्बान हो रहे होते ओए होए होए होए, फिर आप छुरी के नीचे होते ये सेंटीमेंट देखा क्या, कुर्बानी कितने प्यार से मैडम ने करवाई है। है ना। हाँ। देखें ये आप फिर बकरा अगर इधर आया तो आपको खुश होना जी चाहिए। जी बिल्कुल जी हूर प्लीज। हाँ, मैं तो तैयार ही तस्वीरों के लिए और इन चीज़ों के लिए होती हूँ। तो स्पेशल सुबह सुबह छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, मैं जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ ताकि रोशनी ना ख़त्म हो जाए। जल्दी अपनी ख़वातीन सारी को ये भी वीडियोस होता है ना, क्लियर कर लड़कियों लूँ। को के पिक्चर और वीडियोस के लिए एक मखसूस लाइट का इंतजार होता है उनको, हाँ बिल्कुल, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़नी चाहिए आपके फेस पे, चमके हम। फेस चमकना चाहिए। वो कभी जल्दी जैसे होता है ना, वो कसाई की तरह प्रिटेंड करके कोई वीडियो कोई पिक्चर नहीं, बनाए। मैं काम शाम जितने भी कर साइड पे फोन ऐसे लगा के कर रही होती जैसे बस मुझे कुछ नहीं पता। वो देखे ना स्टैंड वाली बात आ गई ना, कि लगा दिया और साथ ऐसे प्रिटेंड कर ली जैसे कुछ तो बस भी नहीं मैं हो काम रहा। कर रही हूँ और कोई वीडियो कोई कैमरा यहाँ पे ऑन ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे प्रिटेंड कर रही ना होती हूँ, मुझे तो पता ही आर्टिफिशियल, नहीं ये है। कितना आर्टिफिशियल दौर हो गया। और हम देख रहे होते हैं कि लगता है कुछ चोरी चोरी इनकी वीडियो बना रहा था। सही बात। मेरी पता सोची समझी साजिश हो रही है। स्क्रिप्टेड है सारी चीजें, मतलब इन्होंने एक्टिंग करनी चाहिए करनी चाहिए है ना। वैसे अगर आप इनको कोई रोल देते तो क्या देते? इनकी शख्सियत को देखें, पर्सनालिटी को अगर देखें। इनको मैं रोल देता हूँ, मैं पड़ोसन का रोल देता हूँ इनको। क्यों? वैसे ही मतलब नहीं माना आपको अभी मेरे वो वैसे क्या आपकी लगा पड़ोसन है, पड़ोसी? लेकिन अभी इनकी शख्सियत पड़ोसन ही है। हाँ अभी तो पड़ोसन है, पड़ोसन, इसको आप मद्देनजर ना रखें, आप उनकी शख्सियत को देखें, जिस तरह वो बात कर रही हैं, इतनी वो प्रिटी हैं, तो क्या रोल आप तो क्या उनके लिए- खूबसूरत पड़ोसन नहीं हो सकती हो सकती है ना। हो सकती है, हो गई। अब आपने कोई और सेकंड रोल देना है, सेकंड रोल फिर भी पड़ोसन का ही मिलेगा इनको, तुसी और पड़ोसन होऊंगा मैं क्यों पड़ोसी अटके हुए और मैं जाऊंगा एक तो मेरे टक टक। पड़ोसी बनने में बहुत खुशी है ना? हाँ, चीनी है दूध है, वो चाय बना रहा था पत्ती खत्म हो गई तो अगर आप ही बना दें तो कैसा रहेगा। मतलब तुसी जरा अपनी आसानी आस्ते पड़ोसन Exactly, क्योंकि गलती मेरे से भी काम पहुंच कर दे गए हो, करे, हाँ। है ना। नहीं ये काम ना करो, तुसी नहीं जरा चेंज कर दें। चेंज करें। आप वो आए, वो जो फिल्म सिटी मैडम ने जिक्र किया ना,
उसमें आप ज़रा इन्वॉल्व हों, आपको वहाँ पे एक ट्रेनर की जॉब ऑफर हुई है, तो आपने शख्सियत को जो है ना वो जज करना है, देखना है और बताना है कि ये इस रोल के लिए फिट है ये बच्चा। चलें फिर नया टैलेंट है तो इनको लीड रोल देते हैं। हाँ, इनको एक ड्रामा अब सीरीज लीड रोल में भी नेगेटिव रोल होते हैं, पॉजिटिव रोल होते हैं, आंटी का रोल होता है, किस कौन सा दादी का रोल होता है, कौन सा देना देखिए पसंद कुछ भी कह लें, आंटी नहीं कहना आपने। ये किसी हाँ है तू आंटी के लिए कहे, आंटी तेरी अरे वो फूफी, आंटी गेटअप तेरी चाची, मेकअप ताई। से ऐसा मैं गेटअप ऐसी कर नहीं हूँ। देते ना। मैंने एक दफ़ा मार्केट गई शॉप पे और मैंने, अब आंटी थी तो मैं आंटी कहूँगी, मैं उनको क्या कह सकती हूँ, वो मेरे पीछे पड़ गई, तुमने मुझे आंटी क्यों बोला। अब मैंने रोने वाली होगी, मैंने कहा मुझे नहीं पता था आपको आंटी नहीं कहना। देखा, ये सेंटिमेंट सिर्फ एक नाजुक दिल रखने वाला इंसान ही आपने समझ सही सकता जज है। किया, पड़ोसन। एग्जैक्टली। हाँ भाई तू क्यों इंज कीता नहीं। तो आप वैसे आप दोनों अगर पड़ोसी बन गए तो शाहज़े साहब इन्हां दे ते ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਲਾਣੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ पता है फलानी ने किहड़े कपड़े पाए सी, खिड़की में चाय लेके ही बैठे रहेंगे। और आखिर में सुन किसी ने दसी ना। किसी ने दसी ना, फिर पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। जब तक आप लोग आके शाहज़े साहबा को नहीं Exactly. बताएंगे तब तक पेट का दर्द नहीं रुकेगा। आखिर में हम ये कहेंगे कि छोड़ो, हमें क्या, इससे क्या लेना देना हमारा। सारी बातें करने के करके बाद हाँ फिर मुझे इससे क्या लेना हाँ, देना। क्या लेना देना। मुझे बताइए कि शाहज़े साहबा घर में सबसे जो पसंदीदा डिश है आपकी या बाकी फैमिली की कोई फरमाइश पे ईद के रोज़ आप कुकिंग करती हैं, घर में कोई बनती है या वो भी शेफ़ की नज़र हो जाती नहीं है? नहीं, मैं ईद पे कुकिंग खुद करती हूँ। ओह गुड। और ईद पे स्पेशल ज़ाहिर है होता है हमारा पुलाव होता वैसे ये है। बताइएगा कि एक आम बंदे के हाथ का टेस्ट और एक पॉलिटिशियन के हाथ का टेस्ट सेम होता है कि उसमें भी वो नहीं, आम बंदे पॉलिटिकल चीजें ऐड जो ज़ाहिर है हम लोग पॉलिटिशियन तो होते हैं, लेकिन घर अब पॉलिटिशियन को और कुक को आप कंपैरिजन करके दोनों को ना मिलाएं, कुक कुक होता है और ज़ाहिर है कि अच्छा खाना बनाने वाला वो मोहब्बत और पूरा खुलूस अपना उसमें शामिल करता है। और ईद का Obviously. त्यौहार होता है और मैं बताती चलूँ कि मैं बीइंग अ हाउस वाइफ अपनी हर चीज़ को परफेक्ट रखती हूँ Good. और एक अच्छी कुक हूँ, बहुत खुशी से हर चीज़ बनाती हूँ। Cooking और के साथ यानी कि expert लगाव है। बहुत बिल्कुल, और कुकिंग एक्सपर्ट हूँ। और फिर वो होता है ईद का त्यौहार, खुद अपने हाथों से खाने बनाऊं, फिर पुलाव बनता है, फिर कबाब बनते हैं, फिर चपली कबाब फरमाइशें आ रही होती है घर से फिर फैमिली के बच्चों की ओ एनिया तो की एनिया? समझ। और वो हर कि आज ये भी बनाओ ते भी बनाओ। और वो इतने शौक से खाते हैं, उन्हें पता है कि ये बंदा हाथ चढ़ा हुआ है तो देखो लो इसके बाद इस बंदे ने हाथ नहीं चढ़ना तो जेड़ा बनवाना जो बढ़वा लो। तो वो फिर ना एक दिन में दो, और फिर मुझे ये आदत है जब मैं किचन में जाती हूँ तो फिर दो तीन चार चार डिशेज इकट्ठी बना लेती हूँ। तो फिर एक शौक भी होता है कि खुशी से चलो सारे मिल बैठ के खाएंगे, मोहब्बत से खाएंगे, तो उनको मौका नहीं मिलता तो चलो, तो एक शौक होता है बड़ा इत्तेमाम के साथ उसको। फिर और स्वीट में क्या बनाती हैं? स्वीट में मुझे अभी जैसे मैंने ट्राइफल का जिक्र किया था, मुझे बड़ा तो ये बनता है वो बनाती है बड़े शौक से मैं। और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं, फैमिली में कोई मेहमान आता है तो वो फिर हर टाइम मेरा बाउल एक तैयार रहता है फ्रिज में, कोई आता है तो बड़े गुड हो गया। तो घर में कोई और फैमिली मेंबर हस्बैंड या बाकी भी आके कोई किचन में हेल्प करते हैं कि चले आज इनकी हेल्प कर दें, अकेले लगी हुई हैं? नहीं, हस्बैंड देखते हैं ऑन एंड ऑफ आते हैं, फिर ज़ाहिर मेरी शक्ल भी देख रहे होते हैं कि आज थक रही है। नहीं वो भी देख रहे होंगे अगर ये थक गई तो फिर साड़ी खैर नहीं, जरा नजर रखें कि अभी फ्रेश है कि थक गई हैं। नहीं, ये साथ सपोर्ट करते हैं, सारे पे देख रहे होते हैं, फिर बच्चे भी देखते हैं मम्मा आप थक जाएंगी, मतलब वो एक कमेंट आ रहा होता है कि उन्होंने देखा नहीं होता कि मम्मा हर टाइम तैयार रहती है, तो घर में मम्मा एक खातून बन के काम कर रही है, किचन में छुरी पकड़ी हुई, चमचा पकड़ा हुआ, रुमाल पकड़ा हुआ। ज़ाहिर है डेली देखते हैं कि अम्मा जी जो है ना बन ठन के, वो उन्हें अजीब फील हो रहा होता है, लेकिन वो खुश भी हो रहे होते हैं कि और बड़े शौक से खाते भी हैं कि आज मम्मा ने बनाया। तो ऑब्वियसली जो बंदा डेली फैसल फील्ड में निकला हुआ हो, किचन की शक्ल ना देखता हो और कभी कभार हत्थे चढ़ जाए तो वो तो फिर खाने में मजा तो आएगा। बिल्कुल तो अगर नहीं भी आ रहा तो वो चटखारे लेके खाइए, आहा क्या यमी खाना बनाया आज आपने। बिल्कुल। कुकिंग करना आता है? जी जी बिल्कुल आता है। क्या बना लेते हैं? वो मैंने कहा ना लाइफ इज जस्ट वन, सारे काम करने चाहिए, तो कुकिंग भी रहनी नहीं चाहिए। सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं बेवकूफ लेकिन बनाने सबसे अच्छी तो मैं बातें बनाता हूँ। वो तो हमें पता है, ठीक है, वो तो क्या कमाल बनाते हैं आप। शुक्रिया, आदाब। वो तो उसमें तो मेरे ख्याल से हम भी हार गए। बिल्कुल ठीक है, चलिए, यस ये अच्छा बिल्कुल हो गया। ठीक है। चलिए, यस ठीक है, ये आपने मान लिया है। हम एक्सेप्ट करते हैं, बातें बनाने में आप माहिर हैं। हाँ बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद जी खाने की जो चीज़ है ना, मतलब भूखा नहीं रहना पड़ता, और जो भी बनाता हूँ ना वो खाने का ईद के काबिल रोज होता है। कुछ पकाते हैं आप? ईद के रोज मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत वैसे तो हसल बसल लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता। जब ईद पे होते हैं तो घर वाले होते हैं, तो वो फिर कुछ काम करने नहीं देते, तो वो कहते हैं हम बना के खिलाएंगे। कोई बना रहा होता है, पड़ोसन की तरफ से आ जाता है,
तो पड़ोसन का इम्पैक्ट पड़ोसन इसलिए पे लाइफ में काफी बड़ा जोर जरूरी था। है। हाँ, पड़ोसन। इसीलिए मैं जरा मिलने थोड़े घर वालियां नु हाँ ठीक है, साथ ही चले। क्या जरा मुंडे तो नजर रखो। इस दफा ऐसे करते हैं, हम मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं, सबके घर चलते हैं, हाँ। आगाज करते हैं शादी जी घर से, क्योंकि ट्राइफल भी खाना है। ओह यस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जाकर पूछते हैं कि ये पड़ोसन पे आजकल बड़ा जोर हो रहा है, वो जरा पड़ोसी चेक करे कौन कौन है। देखिए मल्टीपल फ्लेवर मिल जाते हैं ना आपको, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई बारबेक्यू बना रहा है, तो ये एक अच्छा फेस्टिविटी होती है कि ईद में जी क्या आया आपके घर से, फिर आप उसको खाली नहीं वापस कर रहे होते, बोल आप भी कुछ डाल के दे रहे होते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ पहले आइडियाज। बचपन में ही होता था, ये कॉन्सेप्ट होता था पड़ोसन वाला, जी, ये जी, पड़ोसी वाला, Yes. बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगता था। और वाकई इन्होंने जिस तरह बात की, तो चीज़ें- बचपन एक वो रिवाइव होता है पूरा, कि आप खाना शेयर होता था और टेस्ट दूसरे घर से दूसरा आ रहा होता था, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता था। लेकिन अब ये बड़ी दूरियां आ गई हैं, अब वो पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया। जिस तरह जिंदगी में हर एक की प्राइवेसी हो गई है, जिंदगी में जी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, हम किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते या मोहल्ले में नहीं पहले एक जाते, दूसरे के घरों में आना जाना आना होता था, जाना अब था, नहीं बड़ा है। तैयार होके मोहल्ले में, हम बचपन में तो तैयार होके साथ वाली आंटी के घर जाते थे, Exactly. कपड़े दिखाते थे अपने और ईद के। हम उनको रिश्तों के साथ मिलाते थे, जैसे किसी को मामी बोल दिया, Yes, किसी को खाला बोल दिया, वो अच्छा लगता था। Exactly. अब आंटी बोल देना मतलब ओ जैसे totally उन्होंने change। कहा कि मैंने आंटी बोल दिया, और हमने फिर अपने मेरा बच्चों रोना- में भी वो चीज इन्वॉल्व नहीं की, हमने अपने बच्चों में भी वो चीज नहीं डाली कि मेल मिलाप। सिखाया नहीं ना। अब मतलब अब फैमिली से भी दूरी हो गई है, देखा जाए तो फैमिलीज के लिए भी एक टाइम बहुत स्पेसिफिक हो गया है, अब वो चीजें नहीं रही, लेकिन ये बड़ी फील होती हैं क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें देखी नहीं थी और अब हम लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। अब अपने बच्चों के साथ भी वो चीज़ें लेके चलना किस तरह है, लेकिन जो टाइम है बड़ा फास्ट हो गया, इतना फास्ट टाइम बड़ी चीज़ों को गैप दे देता है और बड़ा फील होता है। वो जो दूरियां थी, वो जो मिलना मिलाना था, वो दूरियां जिस तरह बीच में आ गई और मिलने मिलाने में बड़ी अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे से बड़ी दुख सुख शेयर होते हैं, बड़ी मोहब्बत बढ़ती है। और ये खाना तो एक बहाना होता था एक दूसरे से। अब साथ वाले घर में आंटी भिंडी बनाती थी, हमारे घर कभी कुछ और सब्जी बनी होती थी, तो अपने घर में भिंडी पसंद नहीं होती थी, लेकिन साथ वाली खाला भिंडी भेज देती थी, तो वो सारे बहन भाई बड़े शौक से एक ही प्लेट में खाते थे। वो मोहब्बतें थी, खुलूस था, फेयर था, सब कुछ खालिस था, सब कुछ। बनावट है जिंदगी में, सारे अब हर हम चीज बनावट में का हंसते हैं, मिलावटें, बनावट, हाँ। लेकिन रोते हम नेचुरल है। Yes. हम फील करते हैं लेकिन रोते हम बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि अंदर से एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रही होती है, लेकिन हंसते हम बिल्कुल बनावटी है। ये बात नेचुरल नहीं हंसते बिल्कुल हम। आपने दुरुस्त कही। अब मतलब हम बैठे होंगे किसी गैदरिंग में, हंस रहे होंगे, तो लिटरली वो एक बनावटी होगी, अंदर हमारे वो एक जंग चल रही होगी, लेकिन फेस पे जो मुस्कुराहट होगी वो वाकई बनावटी होगी। नाज़रीन, मज़ीद मज़े मज़े की बातें अपने मेहमानों से करेंगे, क्योंकि ईद की ये खुशियाँ चल रही हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं, तो इस सेलिब्रेशन को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज़, आप तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। हूर जी, कुछ पकाना आता है? अब मैं सब कुछ बना लेती हूँ, जैसा कि सालन, हांडी, बेकिंग, रोटियां मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। गोल रोटियां। या किसी मुल्क का नक्शा? मैं गोल, शुरू में तो नक्शे बनते थे मुझसे, लेकिन अभी मैं गोल रोटियां, पराठे में स्क्वायर शेप में बना लेती हूँ, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे बना लेती हूँ। खाने का मुझे ये कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि खाना बनाना ही बनाना है, बट ये कि जब मेरा बहुत दिल कर रहा है तो मैं उठ के फिर खुद ही कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। ईद के दिन कुकिंग करती हैं या मेकअप खराब होता है? मेरे बाबा, एक्चुअली मेरे जो बाबा हैं, ईद के दिन हमें वो उठने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि बस तुम तैयार हुई हुई हो, तुम तस्वीरें लो, पिक्चर्स बनाओ। मैं करता हूँ, और वो इतने इतने अच्छे हैं कि वो अपने ना स्लीव्स ऊपर करेंगे और कितने सारे पिक्चर जो मम्मा को भी पीछे कर देते हैं, तुम जाओ तुम सब करो। और मुझे ऐसा लगता है लड़के मर्द जो होते हैं बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, लेकिन उनके हाथों में ना एक डिफरेंट टेस्ट होता है। ये सही कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आप कब हमें आप देखिए वर्ल्ड क्लास शेफ जितने हैं वो दे आर मेल, ठीक है। आप शेफ कॉम्पिटिशंस देख लें, उसमें जो विनर्स होते हैं वो मेल हैं, बिकॉज रेस्टोरेंट्स पे जाएं वहाँ भी शेफ मेल होते हैं। इसका एक रीजन मैं भी कुड बी के सेंस ऑफ टेस्ट उनका जो डेवलप होता है बचपन से, जिसमें डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का है, क्योंकि माँ के हाथ की चीज़, घर वालों की चीज़ें वो खाते खाते ना वो टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो डेफिनेटली उनकी पर्सनालिटी पे कंट्रीब्यूशन होता है फीमेल्स का। बट वो फिर मेजरमेंट, वो सारी चीज़ें देखना, फिर सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें करके तो एक अच्छी होती है, तो डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि मर्दों के हाथ में बहुत टेस्ट होता है, तो वो इस तरह करते हैं कि वो फिर हम लोग को उठने नहीं तो फिर देते हैं अब्बा उस को दिन। फरमाइशें भी डालते होंगे कि हमने ये खाना है, ये पका अब्बा के को दें। फरमाइशी ऐसे ईद के दिनों में तो बहुत एक तो है ही है, वो तो मखसूस है। अच्छा। बट नॉर्मल डेज में मुझे बाबा के हाथ के पराठे बहुत पसंद है। वो बड़े पुर्जों वाले पराठे बनाते हैं, पुर्जों वाले? पुर्जों वाले, लाइक उसके अंदर ना Nut बहुत bolts सारी, डालते लाइक द वर्ड इज पुर्जों वाले पराठे बेसिकली। सो वो क्या करते हैं, मैं जब भी सो के उठती हूँ तो वो ना, उनको पता होता है कि मैंने उन्हीं के हाथ के पराठे खाने हैं। वो पराठा
चाय साथ सालन अंडा वो जो भी बनाना होता है नाश्ते के लिए, मुझे बेड से उतरना नहीं पड़ता, मतलब वो मेरे सामने आ जाता है कि इसको मेरे हाथ का खाना पसंद है। तो मुझे कुकिंग की मतलब लाइक जरूरत पड़ती नहीं है, बाबा खुद ही कर लेते तो कभी अब चूंकि ईद का मौका है तो कभी कहा बाबा मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ? मुझे नर्सिंग वाला काम बहुत बुरा लगता है कि मुझे बताना पड़े कि चम्मच लेकर आओ, टमाटर काट के दो, ये काम मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ मुझे मेन लीड वाला काम दे दो तुम लोग साइड वाला कर लोगे, लेकिन छोटे छोटे काम मुझसे नहीं होते। एग्जैक्टली। ओके, शाजी साहिबा, कभी कसाई से पाला पड़ा हो और पहले से बुकिंग की हो लेकिन एंड टाइम पे भाग गया हो, ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन? देखिए ये तो मर्द हजरात के काम होते हैं, हम लोगों का काम होता है कि वो जो बोटियां काटनी है, जो कलेजी काट के उन्होंने देनी है, हमें वो पकानी है। यानी कसाई के साथ आपका पारा नहीं पड़ा? कसाई के साथ ऐसा मेरा कोई पारा नहीं पड़ा। जो भी कसाई मेरा बड़ा बेचारा मासूम ही मिला, अपना काम पूरा एक्यूरेट करके चला जाता। तो फिर जब गोश्त पे जब आते हैं तो वो सिचुएशन पूरी कैसे डिवाइड करना, फिर बांटना, वो बड़ा शौक वाला है। वो देखिए वो एक अजीब सा लम्हा होता है। उसमें ना एक कोशिश होती है कि अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करें, बताएं कि हम लोग अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है तो हम अच्छा दे सकते हैं। आपको आपके जो अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट से जिक्र किया, तो ये जो कुर्बानी होती है इसमें आपकी एक्चुअल वो बकरा वो चीज़ हाईलाइट नहीं होती। आपका इसार, आपके अंदर जो खुलूस है, आप कितना डिलीवर कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने वो देखना है। और हकीकत आपकी नीयत अगर अच्छी है ना, तो अगर आप अच्छा देना चाहते हैं तो आप अपना हिस्सा भी दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग सारा साल ऐसा होता है कि गोश्त इज नॉट अ बिग थिंग, कि हम लोग उसके लिए तरस रहे होते हैं कि ईद पे हम लोगों ने अच्छा अच्छा गोश्त इकट्ठा कर लेना है। अगर हम किसी को, कोई हमारे दरवाजे पे उस टाइम लाइनें लगी होती हैं और देख के खुशी मिल रही होती है कि अल्लाह कबूल करे, किसी का दिया हुआ थोड़ा सी नेकी अल्लाह ताला कबूल कर ले, नीयत होती है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत थी। और कुर्बानी का ऐसा आंसर है आपके अंदर, अल्लाह ताला देता है कि ड्यूरिंग ऐसे ईद आती है तो बहुत सारे ऐसे अखराजात होते हैं कि बाद वो कुर्बानी के लिए बजट एक थोड़ा सा मुख्तस होता है, वो हिल जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सोच रहे होते हैं कि कुर्बानी, लेकिन उस टाइम अल्लाह ताला आपकी नीयत देख रहा होता है। और मैं ये समझती हूँ कि ईद का दिन मैं ये सारी चीज़ों को साइड लाइन करती हूँ। मैं कहती हूँ सारा साल हमने अच्छा खाया, अच्छी शॉपिंग की, अच्छी जिंदगी गुजारी, खाते रहते हैं। ईद का दिन है, इसमें टाइम कोई भी गलत बात, अगर नुकसान होता भी जिंदगी कारोबारी मामलात में तो होता रहे, लेकिन अल्लाह के लिए के राह में कुर्बानी करनी है तो अच्छा जानवर लेना है, अच्छी नीयत के साथ लेना है और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिश्तेदारों का हिस्सा अलग होता है, जो गरीबों का हिस्सा अलग होता है, अपना जो हिस्सा होता है वो भी देखिए इतनी खूबसूरत एक अमल है कि अपना हिस्सा जब हम उठा रहे होते हैं तो खुशी की फीलिंग होती है कि ये हमारा हिस्सा है, हम इसको फ्रिज में रख के हम इसका ये बनाएंगे, हम इसको बारबेक्यू करेंगे, हम इसकी नमकीन बोटियां बनाएंगे। मीन हर एक को वो रखा होता है। तो अल्लाह ताला ने तीनों आंसर में हमें खुशी दी होती है, बांटना भी, गरीबों का हिस्सा, रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत बांटना, अपनों के साथ एंजॉय करना। तो ईद तो एंजॉय का नाम है। तो एक फितरी अमल है कि एसार, कुर्बानी का और नीयत का अमल दखल सब मल्टीपल हो जाती है चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है ना, ऑब्वियसली आपकी नीयत के साथ इसका ऑब्वियसली डायरेक्टली ताल्लुक है, लेकिन जो हम बीच में दिखावा ले आते हैं, आपने देखा होगा ईद से पहले लोग जो मवेशी मंडी जा रहे थे, जानवर ख़रीद रहे थे, उसकी जो वीडियोस, जो पिक्चर्स, जिस तरह वो रील कि मेरा जानवर इतना बड़ा है, इतना एक्सपेंसिव मैंने ख़रीदा, अब देखिए वो फिर मोहल्ले में लेकर आना, वहाँ पे उसको जो है ना वो एक दिखावे का एक एलिमेंट शुरू हो जाता है। अब मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे, नहीं ले सकते, अब उनके दिल में बात आती होगी काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं भी ऐसा जानवर लाता है, या सोशल मीडिया पे जो देखते हैं उनके दिल में ये बात आ सकती थी। तो इस दिखावे ने, आप नहीं समझती कि हमारी वो जो एक इस कुर्बानी की, ईद उल अज़हा की जो रूह है उसको बड़ा इफेक्ट किया है? मैं भी एक चीज़ बताती चलूँ कि जो हमारी ज़िंदगी है टोटली आर्टिफिशियल हो गई है। हम पता नहीं किन चीज़ों में लग गए, मुझे समझ नहीं आती, हम दीन से दूर होके हम ये आर्टिफिशियल दिखावे की जिंदगी में लगे। बहुत सारे लाइक्स के चक्करों में पड़ गए टोटली। मीन आप अपने आप को अच्छा दिखाने का अगर आपको शौक है तो आप उसको लेके चले, लेकिन आप अपनी जिंदगी की जुड़ी हर चीज को लोगों को दिखा के शो ऑफ करना शुरू कर दें तो ये लोगों के दिल में दिल आज़ारी पैदा होती है। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये दर्स दिया है कि आप जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को तहम्मुल, बर्बारी और दिखावे से दूर रहें। और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को टोटली, अभी मेरी ज़िंदगी टोटली इसके बरक्स है। मैं ये समझती हूँ, मैं सारा दिन बाहर रहती हूँ, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खाती हूँ, मैं फैमिलीज़ के साथ मेरा टोटली सारा दिन टाइम स्पेंड होता है, बहुत सारे वीकेंड स्पेंड होते हैं। मैं अच्छी जगहों को रिप्रेजेंट जरूर करती हूँ, लेकिन कभी खाने की पिक्चर्स अपलोड नहीं की, कभी मैंने इस टाइप जो अपनी मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। अगर मैं किसी को कुछ दे भी रही हूँ, अगर मैं किसी की कोई हेल्प आउट करती हूँ, ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है। ये मैंने एक अलग अपना एक सर्कल रखा हुआ है, वो मेरा एक अलग सिस्टम है, क्योंकि मुझे जो अल्लाह दे रहा है वो मेरी नीयत का, उसका दे रहा है। और मैं अगर वो अल्लाह और बंदे का मामला है, बिल्कुल। और अक्सर मैंने देखा लोग रमजान में भी कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बकायदा दिखावा करते हैं,
जानवर लेके आते हैं उसका दिखावा करते हो, जब कुर्बानी कर रहे होते हैं तब भी उसका दिखावा करते हैं। ये हमारे दीन से टोटली ऑपोजिट, ये मुनाफी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और हमें इससे दूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि असल जो हमारी ज़िंदगी, जो प्रैक्टिकल हमारी ज़िंदगी शुरू होती है वो आखिरत की है और उसके लिए हम अच्छा अगर करेंगे दुनिया में तो देन हमें उसका रिटर्न मिलेगा। ये दिखावा मेरे ख्याल में आपकी शक्ल का दिखावा होना चाहिए, आपने अच्छा कपड़ा पहना आप दिखाएं, लेकिन आप घर की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख के हसरत करते हैं, कितने दिलों को आप तोड़ते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा मुझे इस चीज़ से थोड़ा मुझे होती है, तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है बिल्कुल। ज़बरदस्त। वैसे बड़े आप किसी गहरी सोच में मैडम बात करी थी और आप इस तरह क्यों बड़े सीरियस फेस? मैं पल्लू से बांध रहा था सारी बातें, इतनी अच्छी सी पल्लू से। पल्लू कहाँ है मिल नहीं रहा था ना। तो पल्लू सोच रहे थे कि पल्लू कहाँ से लाऊं? पल्लू कहाँ से लाऊं? मैं पल्लू पे सोच रहा था एक्चुअली। अच्छा, नहीं, बड़ी तो अच्छी। अभी आपने सुना तो आपने उसको कहाँ स्टोर किया? स्टोरेज तो है ही नहीं मेरे क्योंकि पास। पल्लू भी आपके पास नहीं है। इतनी तो देखिए, फिर इतनी गहरी सोच में वो मेडिटेशन कर रहा था। Okay. हाँ, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहा था। Okay. और दिखावे की स्टाइल आपको पता है फिर है, लेकिन हम तो आपको पता है फिर नेचुरल है ना, कोई दिखावा है नहीं, इट्स जैसे हैं नेचुरल हम। के फैसल। मतलब मैंने कहा पता नहीं इतनी गहरी, बिल्कुल यूं लाइक क्या सोच रहा था। मैं क्या खूबसूरत बात की है। सीरियस तो देखें, आर्टिफिशियल लाइफ जो है वो एक अलग लाइफ है, लेकिन हम तो आपको पता है फिर ओरिजिनल है ना, कैमरा बंद भी हो तब भी हम ऐसे ही होते हैं। आया बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन मुझे लगता है इसे 4 कदम आगे ही होते होंगे कैमरा जब बंद होता है। अभी जरा कंट्रोल बैठे हुए वो अभी सोफा छोटा है ना। राइट लेफ्ट दो ऐसे शख्सियात बैठी हुई है ना कि आप हिल नहीं सकते। हाँ, ये बात है। हाँ, इधर हिलेंगे यहाँ से खतरा आएगा, उधर हिलेंगे वहाँ से खतरा होगा। एग्जैक्टली तो क्या बनेगा आपका? तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस इसी आज पे तो जी रहा हूँ मैं। क्या आप इनके साथ खाने के शौकीन है? बहुत। कभी ऐसा हो कि घर आपने जब कलेजी बनती और कहा हो कि ज़रा डाल दे प्लेट में और कोई साथ फैमिली बच्चे बैठ गए हो कि हम मिल के खाते हैं, तो आपने वो एक आधी बोटी करते करते पूरी प्लेट खाली कर दी हो? नहीं, ऐसा नहीं हूँ मैं। पक्की बात हाँ, मैं शेयरिंग इज लव। क्वांटिटी पे मैं पसंद आ जाए तो बंदा फिर खाए हाँ, पसंद आ जाए, लेकिन वो उसके लिए मैंने कहा ना एक आर्टिस्ट का दिल, सेंसिटिव दिल, धड़कने वाला दिल, तो वो है। तो मैं पहले दूसरों को खिलाता हूँ फिर खुद खाता हूँ। कितने दिल हैं आपके? दिल एक ही है, उसमें खाने बहुत हैं। बस स्टॉप की तरह। एग्जैक्टली जगह बड़ी है उसमें। हाँ, नॉर्मली सिग्नल ग्रीन ही रहता है मेरा। धड़कता रहता है ना। ठीक है। तो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला एलिमेंट है। तो एक तो मैं सब कुछ खाता हूँ, ओके, ठीक है, नो नखरे नो नथिंग। दिमाग भी खाते हैं? हाँ, दिमाग भी खाता हूँ, हवा भी खा लेता हूँ। बकरे का दुम्बे का दिमाग होता है ना, बी पॉजिटिव। उसको वैसे मगज कहते हैं। हाँ, तो वो लेकिन दिमाग भी हुआ ठीक ना, है। आप उसको कहे दिमाग है। हाँ, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है चलाको, वो आपके लिए बना है। क्या करें, आपका साया पड़ गया हम पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो अब रंग तो हम बदलेंगे ना, वो देखिए बहुत हमारा रंग भी मैच हो रहा है कपड़ों का। Exactly. तो वो रंग बदल रहा है। रंगी है तो रंगों से भी ज्यादा। हाँ, रंग है तो रंगों से भी ज्यादा। Exactly. और मुझे आप बताएं कि खाने पीने की भी ऑब्वियसली शौकीन आप होंगी। मैं बहुत कि अब्बा खाना बनाते और फिर हम खाएं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कभी आपने ऐसा किया हो कि 1-2 बोटी के चक्करों में पूरी प्लेट खाली कर दियो? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, हंसी बता रही, समथिंग फिशी कुछ याद आ गया है ना? तो कुछ ना कुछ तो याद आया है, बताएं जरा। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ। लेकिन ये होता है कि मैं ज़्यादा यम्मी चीज़ हो तो मैं फिर करती हूँ कि कोई आके बैठ भी जाए, मैं कहती हूँ अपनी प्लेट लेके उधर हो जाओ, क्या पता तुम एक दोनों देखा ज़्यादा यस, ये जो ईद के रोज़ लोग अपनी फ्रिजें भर लेते हैं, जैसे मैडम भी बात कर रही थी कि ऑब्वियसली अपना हिस्सा देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन लोग अपने हिस्से से ज़्यादा आजकल देखें तो जो जानवर ज़िबा करते हैं बस थोड़ा बहुत इधर उधर बांट दिया, बाकी सारे अपने फ्रिजों में रख लेते हैं। तो ईद के रोज़ जो फ्रिज की हालत होती है उस पर एक डायलॉग आपका। डायलॉग तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, फ्रिज हमारी तरफ ऐसा सीन होता है कि हम लोगों का ईद से पहले पूरा फ्रिज खुलता है, खाली होता है, क्लीन होता है, सेटअप पूरा होता है अंदर रखने का। बट ये कि ना गोश्त ज़्यादा किया जाता है ना कम। हमारे यहाँ बचपन से होता है कि जितना गोश्त आता है बराबर प्रॉपर तोल के, ठीक है, क्या प्रॉपर हिस्से किए जाते हैं गरीबों के, रिश्तेदारों के अपना। सही। हम लोगों की कोशिश होती है अपना होता है वो भी एडजस्ट हो जाए, कहीं ना कहीं लग जाए। ऐसा सीन नहीं है कि हम फ्रिज ही भरते रहें। और जो लोग फ्रिज भरते हैं उनको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जो कुर्बानी होती है बेसिकली उसका जो गोश्त होता है ये सब रिश्तेदारों में और गरीब, जिनके गरीब बेसिकली गरीब कहेंगे हम, कि जो गरीबों के पास जो नहीं खा पाते पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते,
हम लोगों को, हम तो अल्लाह ताला ने हमें तो नवाजा हुआ है तो हम तो खा सकते हैं, बट हमें वहाँ तक पहुँचाना चाहिए जहाँ तक लोग नहीं उसको कर पाते हैं, सो आई थिंक ये गलत चीज़ है, हमें नहीं अपने फ्रिज भरने चाहिए। Obviously. देखिए फ्रिज भरने की अगर बात हो ना तो वो तो हम कभी भी जानवर ज़िबा करके कर भर सकते लें, हैं, exactly. लेकिन अब जो कुर्बानी का मकसद है, जो फलसफा है, ऑब्वियसली वो तो हमें पूरा करना चाहिए। फैसल मैं जरा आपकी तरफ आ रही हूँ, बड़ी एक अच्छी आ चीज़ जाए, जी। आ गई, मैं आ गई बिल्कुल आपकी तरफ आ गई। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मेरे सामने आई है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो मैं आपसे शुरू करूँ। इरशाद। तो मैडम फिर बताएंगी कि वो सही है कि नहीं, और हूर को भी हम उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। डिफरेंट जानवरों की आवाज़ें निकालनी है। नो ये आपको उनकी शक्ल देख के महसूस हो रहा है? ये आप सवाल कहाँ से देख के ला रही हैं? नहीं, ये मैं चाहती हूँ क्योंकि ना वो जिस तरह मेसना हंसते हैं, जैसे माशाल्लाह से उनकी जॉली सी शख्सियत है, तो वो मेरे सामने जैसी ये चीज़ आई है तो डायरेक्ट मेरे माइंड में इनका ही नाम आया कि हम इनसे शुरू करते हैं, और इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। आपको जानवर की आवाज़ से क्या मतलब, आपको जानवर लगे आप? मैं नहीं कर सकती। नहीं, मुझे लगा कि ये शरारतें करते होंगे घर में, जिनके जानवर आते होंगे ना, ये जानवरों की जुबान, जिस मैं बड़ी सीख जानवरों की जाते हैं जुबान जल्दी। समझता हूँ, तो उनको उनकी जुबान में जो है वो जवाब देते होंगे। तो ज़रा आपने जज करना है कि वाकई में सही आवाज़ निकाल देखिए, ये एक देते हैं। नेचुरल एलिमेंट है कि हम जब जानवर को बुलाएंगे और उससे बात करेंगे ना, तो हम उसी की ज़बान में बात करते हैं। ठीक है, अब बिल्ली को आप बुलाते हैं ना तो उसको म्याऊं ही कहेंगे, उसको बहू बहू कहेंगे तो वो नहीं आएगी। तो आप जरा आवाज़ें निकालें ना बिल्ली की। तो बिल्ली का एक पैगाम होता है, सीक्रेट पैगाम है, उसका कहना होता है। अच्छा, बिल्ली ना डिफरेंट आवाजें निकाल रही होती जी। हैं। खुशी के मौके पे उसकी आवाज और होती है। आप देखिए बोटियां उसको मिल रही होंगी तो किसकी आवाज में जो एक रिदम है ना वो बड़ी डिफरेंट होती वो है। कैसा होता है? अब आप बताइए, एग्जैक्टली यार, तो पता ना तुसी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ना, मैं तो बस अच्छा, रिदम तो आड़ा ते आवाज़ों से आड़ियाँ। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आपने आवाजें निकाली। फिर जब बिल्ली सैड होती है तो उसकी आवाज और डिफरेंट हो जाती है। हाँ, ये सैड वाली है। हाँ, ये सैड है। और खुशी वाली ये कैसी बिल्ली होती है? बहुत नखरीली सी थी। और जब बिल्ली बहुत वो हार्श, या एग्जैक्टली। ये वाली फिर से करें, कैमरा इन पे रखे, फिर से करें। नहीं, वो जो बिल्ली के एक्सप्रेशन है ना वो एक्यूरेट आए हैं। अब जरा कैमरा इन पे शिफ्ट करें। ओके, तो बिल्ली को जब बहुत अच्छा लगता है ना तो वो कहती है। तो बिल्ली को जब कोई बुलाता है तो उसको अच्छा पसंदीदा शख्सियत का, ठीक है, और जब बिल्ली को जो पसंद नहीं आता पर हो, ये पर वाला है। दूर हो जा, मैं तो और जब कोई फड्डा हो जाए, झगड़ा वगड़ा हो जाए, तो वो ऐसा होता है। एवी नाल ਹੁੰਦਾ है। हाँ। पंजाबी मारना, पंजाबी होता है, हाँ। हाय, और इंज भी मार सकते कोई बकरा शकरा ਹੁੰਦੀ कोई बकरी दी कोई आवाज़ आ नहीं, बकरा हंसता तो नहीं। ये हम आपको हंसने का बड़ा शौक आ रहा है, हम आपको लेकर आते हैं इस तरफ भी। जरा पहले बकरे और बकरी की आवाजें बताएं। देखिए, बकरी का तो मुझे नहीं पता। बकरी साथ है ना। आप उससे, अब उसको बोलिएगा ट्रेन करें। तो बकरे का तो डिफरेंट एलिमेंट है ना। बकरा जब नया नया कुर्बानी के लिए आता है, तो आपने एक बकरा वो देखा होगा जो यूं यूं चलता है। ओह, देखा कि नहीं देखा? देखा है, देखा है ना? गर्दन को जरा हाँ, move जिसकी करके। गर्दन अलग से जो यूं होती है, तो वो उसका होता है कि वेलकम, मैं आ गया हूँ जी, Yes. खुश आमदीद। तो इसके लिए कि वो मूवी जो मैंने आपको बताई था एनिमल फार्म, Yeah. वो आप देखेंगे ना तो आपको एक्सप्रेशन पता चलेंगे क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। प्रॉपर एक लैंग्वेज ये भी है उसकी। अच्छा, तो जरा बोल के बताए ना बोला ये बकरा ऐसे ही बोलता है, बाकी कम ही बोलता है वो। क्यों? हाँ, वो तो इतने शोर मचाते हैं। शोर में दुम पे हाथ मत रखे ना उसकी। नहीं, दम पे हाथ नहीं रखे। मैडम आपने देखा होगा जब बकरा कुर्बानी के लिए लोग लेकर आए होंगे, रास्ते में इतना शोर मचा रहे होते हैं, फिर जब घर में होते हैं इतना शोर मचा रहे होते हैं, तो आप कह रहे हैं वो बोलते नहीं हैं? उन्होंने तो आपके कैटल फार्म तो नहीं है कहीं? पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ होता है। खुशी खुशी होती है ना। कहाँ खुशी खुशी होता है? ईद पे आता है बकरा, खुश होता है कि मैं कुर्बानी के लिए आ रहा हूँ, तो फिर जब उसको आप कुर्बान करते हैं तो वो उस वक्त उसकी तकलीफ वाली आवाज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले वो सबकी नींदें हराम उसने की होती हैं। नाज़रीन, मज़ीद मज़े मज़े की बातें अपने मेहमानों से करेंगे क्योंकि ईद की ये खुशियाँ चल रही हैं, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं, तो इस सेलिब्रेशन को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आज ईद का दूसरा रोज़। आप तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। आपको बकरी की आवाज़ निकालना आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। बिल्ली की आवाज़ निकालना आती है? मैं मियाओ ही कह सकती हूँ। मियाऊ मियाऊ। ये जरा विलायती बिल्ली है।
नहीं, बिल्ली की आवाजें तो सुनी होंगी ना। मेरे पास है कैट रखी हुई है हाँ, मैंने। तो फिर तो आपको बड़ा पता होगा वो कैसी कैसी आवाजें निकालती है। इन्होंने सारी आवाजें निकाल के बता दी हैं। कोई पैरट की, कौवे की, चमगादड़ की, नहीं मुझे नहीं कोई आवाजें, कॉकरोच की आवाजें। आप कॉकरोच की आपको आती है आवाज? नहीं, वो कुछ चीची चीची कर रहा होता है ऐसे है ना, वो बड़ी इरिटेट करने वाली उसकी आवाज होती है। जैसे मैंने अभी सुना है कॉकरोच की आवाज होती है। हाँ मैंने भी सुना है। वो नहीं, बड़ी अजीब मैं सी वो, सोच में पड़ गई है कॉकरोच। हाँ बड़ी अजीब सी, ये देखे ना इनसे जानवरों के वो दोस्त हैं। देखें, ये एक फिल्म मेकिंग का एक हिस्सा है ना। हाँ। क्योंकि साउंड जब आप क्रिएट करनी हो ना, और मूवी आप देखेंगे जिसमें कॉकरोच चल रहा है, तो उसमें उसकी आवाज आपको दिखाते हैं। हाँ, ये वो बड़ी वो अजीब सी, जब बिल्कुल खामोशी हो वो ना। वैसे उसकी चलने की आवाज होती है। हाँ, जो बोलने की आवाज का आप जिक्र करिए, वो झिंगर है। झिंगर है। झिंगर। और वो एक बड़ी सी रात को वो आता ना है। ऐसे वो टी 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 हाँ, वाली हाँ, आवाज हाँ, होती है। एग्जैक्टली। वो सारी बड़ी आवाजें आप लोगों ने निकाल दी हैं तो फिर आगे चलें। जानवरों के साथ हमारी बड़ी दोस्ती है ना। आपने कभी बचपन कॉकरोच में जानवर नहीं था। देखिए, इंसान जो है ना, ये भी एक सोशल एनिमल है, Animal है। तो हमारे अंदर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में कभी आपने कोई ऐसी एक्टिंग में कोई जानवर की आवाज़ें निकाली हो? ये ऐसे जैसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ? चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप बची हो। लेकिन हमने ये ऊट पटांग हरकतें जो है ना बहुत ज़्यादा की हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, बचपन का कोई ऐसा ईद का कोई इंटरेस्टिंग सा वाक़या जो आज भी आपको बड़ा याद हो, वाकया तो ऐसा कोई दिमाग में अभी नहीं आ रहा। या ईद आपको बचपन की बड़ी याद आती हो और आपकी ईद के साथ कंपैरिजन करती हैं और सोचती हो कि वो दिन अच्छे अभी थे? मैं उनका सुन रही थी, अपने फादर का जिक्र कर रही थी। तो रिसेंटली 2 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। और मैं एक चीज़ बताती चलो, मेरे वालिद जो थे वो स्वीट मेकर थे और वो हर चीज़ बड़ी खूबसूरती से बनाते थे, बड़ा सिखाते होते थे। और एक दिन मुझे जब किचन में होते थे तो अक्सर वो हलवा पूड़ी, बड़े उन जैसी हलवा पूड़ी कोई नहीं बनाता था, उन जैसे चने कोई नहीं बनाता था, उन जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रस मलाई, वो जब चीज़ें बनाते थे। तो एक दिन उन्होंने रमज़ान में, ईद का त्यौहार आ रहा था तो आखिरी अशरा था रमज़ान का, तो वो कचौरी बना रहे थे। और कचौरी बनाते बनाते मुझे कहते हैं, आप पुत्र मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो मैं ये कहती थी, अब्बू मैंने क्या सीखना है, आप हैं ना बनाने वाले, मैंने क्या करना है सीख के। मुझे कचौरी तो वो नहीं, आप बनाती हैं तो हम खा लेते हैं। वही ना, एक टाइम ऐसा था कि वो जो चीज़ें थी वो जो सीखनी चाहिए थी उनसे, वो समझ हमें ये समझ रहे होते हैं कि जो इंसान है ये हमारे साथ हमेशा ये वालिदैन रहेंगे। लेकिन वो जब आपकी ज़िंदगी से वो एक रिश्ता निकल जाता है तो फिर आपकी ज़िंदगी टूटी खला पैदा हो जाता है। और मैं उसको फील करती हूँ। ईद का त्यौहार अब्बू बड़े शौक़ से हर चीज़ बनाते थे। और इवन जब हम मिल बैठ के खाते हैं, जब हम बांटना हमें सिखाया जाता है तो वालिदैन की तरफ से सिखाया जाता है। वाटरमेलन क्या चीज़ है, एक फ्रूट है। वाटरमेलन जब कटता था तो अब्बू पूरी ट्रे में काटते थे, उसके ऊपर काला नमक डालते थे और सारे बच्चों को, अपने फैमिली को बुलाते थे कि मिल के खाते हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो था वो सिखाया वालिदैन ने होता है। अब वो बड़ी अजीब खला फील उस चीज़ को बहुत ज़्यादा करती हूँ। हमारी ज़िंदगी में बड़ा अकेलापन आ गया है। हम सारा दिन लोगों में तो होते हैं लेकिन हम लोग अंदर से अकेले होते हैं और अंदर से बिखरे हुए होते हैं। लेकिन हम दूसरों के साथ मिल बैठ के, हंस बांट के, हम लोग ना अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का टाइम गुजारे होते हैं। लेकिन अंदर से जब कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में से निकल जाता है तो आप अंदर से वो टूट फूट का शिकार होते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत फील करती हूँ क्योंकि मैं नहीं समझती थी कि मुझे अक्सर लोग कहते थे कि हमारे फलाना रिश्ता चला गया, तो मैं इनको उनकी बातों को इग्नोर कर लेती थी या उनको कहती थी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे या अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन जब प्रैक्टिकली मुझे जब फील करना पड़ा तो मैं, अब कोई मुझे अपना दर्द तकलीफ बताता है तो मैं उसको बड़े गौर से देखती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि वो जो तकलीफ, वो जो दर्द जो मैंने फील किया अभी तक, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जब वो एक चीज़ का गैप आता है तो आप ज़िंदगी तो गुजारे होते हैं लेकिन वो चीज़ फील नहीं होती। वो सारा दिन आपकी यादों में रहती है। तो मैंने वो चीज़ें मैं मिस करती हैं। फैसल, आप बचपन की ईद को और अब बचपन की ईद को कैसे देखते हैं? कौन सी ज़्यादा आपको याद है, ये अच्छी लगती है, बचपन वाली या बचपन वाली? बहुत खूबसूरत सा एक शेर मेरे जहन में आ गया कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। तो वो शाज़िद जी भी बात करी थी, तो वो मेमोरीज जो है ना हमेशा एक चेयरफुल मेमोरीज रहती है। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें, उनको कैप्चर करें, उनको याद रखें। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई एक्टिविटी हो रही होती है ना तो हम उसको फ़ोन में कैप्चर कर रहे होते हैं तो हम ओरिजिनल एसेंस उसका मिस कर देते हैं, तो फ़ोन में कैप्चर करते हुए। तो मेमोरीज को कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी है।
बचपन की वो सारी हैप्पी मेमोरीज अब तक, वो चेरिशिंग मोमेंट्स, वो लाफ्टर्स, वो जाना ईदी कलेक्ट करना, फिर कजन्स की ईदी छुपा लेना, फिर उनसे कहना आओ ईदी से कोई ऐसी चीज लें जो किसी के पास ना हो। हाँ, अपने पैसे बचाने और दूसरों के खर्च करवाने। एग्जैक्टली ये चीज ले लेते हैं, तुम जरा दे दो ना पैसे, हाँ, वो ले लेते हैं। तो वो चीजें हो जाती हैं। फिर किसी के पास कोई चीज देख ली तो उसके लिए फिर चीखना चिल्लाना कि मुझे भी अम्मा वो चीज चाहिए, अब्बा मुझे वो चीज चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं। तो वी आर दिस जनरेशन इज डेफिनेटली, शादी जी भी एग्री करेंगी कि हमारी जो जनरेशन है इज वन ऑफ द लकीस्ट जनरेशन, कि हमने बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट की हैं। हमने सब कुछ देख लिया, जंग भी Exactly. देख ली, हर तरह की ईद भी देख ली, हाँ। कोरोना भी देख लिया, ज़लज़ले भी देख लिए, सैलाब भी देख सब सैलाब भी देख लिया, Centuries ज़लज़ले, भी देख ली। और हिल स्टॉर्म, सब कुछ देख लिया। हाँ, एक दूसरे को भी देख लिया, एक दूसरे को भी तो मतलब सब देख लिया। तो वी आर ब्लेस्ड। और आने वाली जनरेशंस के लिए भी यही है कि आप मेमोरीज जरूर क्रिएट करें, मिलना मिलाना रखें, खासकर इन ओकेजन्स पे। यस, वो हम कहते हैं कि वेट क्यों करें इस ओकेजन का, बिकॉज हमारी लाइफ इतनी ऑक्यूपाइड है, काम भी करना है, जीना भी है, स्ट्रगल का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है। यस, तो वो स्ट्राइव फॉर द फिटेस्ट वन, जो ज्यादा वर्कआउट करेगा वो ज्यादा ऊपर रहेगा। लेकिन जब ये वाले मौके आते हैं ना, इसीलिए मौकों पे छुट्टियां दी जाती हैं कि यार ये मौके तो साथ गुजार लो, मेमोरीज क्रिएट करो। तो मेमोरीज जरूर क्रिएट करें जी, नई जनरेशन, बिकॉज ये आपकी आने वाली जो लाइफ में ना, कल किसने देखा है, हाँ आज है, अभी जो है इस पल को जिए। Exactly. आप हम सबसे सवाल कर रही हैं, आप बताएं आप कैसे ईद सेलिब्रेट करती हैं और आप क्या क्या बना लेती हैं? देखे ना, मैं ईद कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में मना रही हूँ। जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ वही सारी चीजें हमारी जिंदगी में हो रही होती हैं। आप क्या क्या बना लेती हैं? मैं क्या क्या बना लेती हूँ, वैसे कढ़ाई बातें तो हम बड़ी अच्छी बना लेती हूँ, वो तो आपने अभी तक जज कर लिया होगा। कढ़ाई में बड़ी अच्छी बना लेती हूँ, पुलाव में बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, खीर में बड़ी अच्छी बना लेती हूँ। हाँ, बस ये बना लेती हूँ। कल आप घर पे ही होंगी? नहीं, हम ऑफिस होंगे, हमारा शो है। अच्छा, तीसरा दिन हमने कहाँ गुजारना है, नाज़रीन को छोड़ तो नहीं सकते। बताइए ना, साथ लेके आइए। हाय अल्लाह, नहीं अम्मा के हाथ का हम खाते हैं ईद के रोज, तो हमारी छुट्टी स्पेशली अम्मा के हाथ का। बात वो ये कि 6 दिन छुट्टियां थे, 7वां दिन वेला। बात कुछ ऐसी है, देखो अब हम अपने हाथ का तो खाते रहते हैं, बाहर से भी हम हूर खाते रहते हैं, लेकिन ईद का मौका होता है, सब मिलजुल के, यानी ऑब्वियसली त्यौहार इकट्ठा होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जितने टाइम भी घर में खाना पकना है, जो भी डिश पकनी है अम्मा जी के हाथ का। हाँ, अगर आपको साथ में कोई हेल्प चाहिए, कोई कटिंग वटिंग की, तो वो हम कर देंगे, लेकिन पकाना तुसी है, खाना हमने आपके हाथ का है। तो वो कहती है हाँ मारो मैनू तुसी गर्मी है, मैनू ना सुकून लैंड दे आज। तो लेकिन माँ के हाथ का तो जो टेस्ट है वो ऑब्वियसली कभी नहीं आता। तो आप मुझे बताएं हूर कि कौन सी ईद मिस करती हैं, वो जब आप नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची थी या अभी वाली? जैसे कि मैंने कहा, लड़की हमेशा बच्ची ही रहती है। एक मिनट, आपने यूं क्यों किया? एंडा नन्ना मुन्ना कौन होता है यार, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चे होते हैं, बिल्ली का होता है। नहीं जब पैदा होते हैं तो इतने से होते हैं ना, उतनी होश भी नहीं होता उसको कि मेरी ईद क्या हो रही है। मुझे लगता है आप जब पैदा हुए थे ना इतने बड़े थे, तब भी आपको लग रहा है इतना बड़ा बच्चा, इतना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हूर जैसे कि उन्होंने कहा कि लड़की हमेशा बच्ची 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 और फिर लड़की से आगे नहीं जाती, नहीं स्टॉप हो जाते, जाती, बच्ची बच्ची और फिर लड़की आता है ना। तो आप अभी बच्ची बच्ची मैं में? बच्ची बच्ची में, आप बच्ची बच्ची में, ये अभी लड़की में मैं अभी नहीं हुई लड़की है। नहीं हुई, बच्ची बच्ची में हूँ। बट ये कि बचपन वाली ईदें बहुत वो वाली बचपन की ईदें बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने शाजिया साहिबा ने फरमाया कि हम लोगों के ना पड़ोसियों का सिर्फ हुआ करता था कि पड़ोसी आया करते थे और ये वो, लेकिन अब रिश्तेदारों का भी कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। रिश्तेदार आया करते थे उस टाइम पे, चाची पुप्पो, कोई ना कोई ईद पे सुबह सुबह आ जाया करता था हम लोगों के पास, हम लोगों से ईद मिलने, और फिर हम सारे मिल के खाना खाते थे। मम्मा कुछ बना रही हैं, हम कुछ हम तैयार हो रहे हैं अपने कजन्स के साथ। अब वो कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया है, ना कोई रिश्तेदार आता है और सबके लाइफ अपनी अपनी प्राइवेसी और सब कुछ डिफरेंट हो गया बिल्कुल। तो हाँ, वो वाली ईद बहुत मिस करती हूँ कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, कजन्स खेलने जाते थे, ईदियाँ जमा करते थे और फिर बाहर झूले वाला आता था और हम झूला लेने जाते थे। वो वाली ईद में बहुत कभी कभार ईद पे वो बाजे भी मिल जाते थे। हाँ, वो गन मिला करती थी वो वाली। एग्जैक्ट। और फिर जो, क्योंकि अच्छा वो पहले ये होता था ना, मोहल्ले में सारे जो जानने वाले बड़े बुजुर्ग होते थे, उन सबसे डर लगता था कि हमें डांटेंगे, हमारी शिकायत कर देंगे। अब अगर साथ वाले इवन अपना कुछ चाचा ये भी डांट दे तो भाई तुमने डांटा कैसे, तुमने डांटा कैसे। अब ये सिचुएशन है। पहले वो दूर का वो जो होता है ना, वो आपका मोहल्लेदार, वो भी, उसको भी आपके बाप दादा का पता होता था, तो वो आपको डांटे तो हमें डर लगता था इन चीज़ों से। शाज़िया साहिबा, ईद के रोज़ सबसे पहले आप ईद मुबारक का मैसेज किसको करती हैं? क्योंकि आप एक अवामी नुमाइंदा भी हैं और ऑब्वियसली फैमिली भी है, तो दोनों आपके बड़े करीबी और बड़े अजीज़ हैं, और
तो बताइएगा ज़रा सबसे पहला नहीं, मैसेज मैं किनको पहले करती हैं? मैसेज नहीं करती। कॉल करती पहले मैं जब ज़ाहिर है जब फैमिली ईद पढ़ के आती है तो सबसे ईद मिलने के बाद मेरी अम्मी का घर मेरी गली के सामने है, अच्छा, तो मैं पहले सबसे पहले अपनी वालदैन को जाके बहन भाइयों को ईद मिलती हूँ। सीएम साहिबा को मैसेज नहीं करती? उसके बाद जाके फिर जब वालदैन की दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वो दिन बड़ा होता है, तो फिर वो कुछ चीज़ों को फिर डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ी देर उनके टाइम स्पेंड कर फिर आती हूँ आराम सुकून से। जब घर वाले थोड़ा रिलैक्स कुर्बानी में लग जाते हैं, फिर मेरे मैसेजेस, जब लोगों के मैसेज पढ़ती हूँ फिर मेरे भी स्टार्ट हो जाते हैं। सही। सबको मैसेजेस करती हूँ। पैगाम आज के रोज़ आपका हमारे नाज़रीन को? मैं ये जो मैं अपनी लाइफ का एक हिस्सा है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, तो मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो फील किया है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी का टाइम बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा थोड़ा अल्लाह ने दिया है। आपकी सेहत है तो आपके साथ सब कुछ अच्छा है, और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद से मोहब्बत करें और दूसरों को मोहब्बत दें, और जितना बांटते हैं वही रिटर्न होके वापस आता है। वेरी ट्रू। फैसल, आपका पैगाम एक लाइन में, एक डायलॉग में नाजरीन के लिए, भले वो आप इतनी एक्ट restrictions? करके, यस, भले वो आप एक्ट करके, आपको डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, तो आप उसी अंदाज में अगर कोई पैगाम देना चाहें? डॉक्टर का पैगाम तो ये होता है कि कम खाएं और अच्छा खाएं। तभी तो मैंने कहा। लेकिन जी तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को बस इतना कहूँगा कि आई जो ईद कुर्बान तो आया तेरा ख्याल आए हाय, कि तूने की कुर्बानी और मैं तेरे कुर्बान। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है। हूड, मैं कहना चाहूँगी कि ईद पे रिश्तेदार और सब आपस में एक दूसरे का इंतज़ार ना करें कि ईद आएगी तो आप मिलोगे उनसे जाकर। आप लोगों के जो भी दिल में नाराज़गियाँ हैं, जो भी है, आप लोग पहले से सॉल्व कर लो। और गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा है, तो इतना गोश्त मत खाओ कि फूड पॉइजनिंग हो जाए, सारे हॉस्पिटल में बैठे हैं। ये अच्छी ईद बात मुबारक कही। to you all। थैंक यू सो मच मैडम शादिया रिजवान साहब, आपका, फैसल आपका बहुत शुक्रिया, हूर आपका बहुत शुक्रिया। अगेन आप तीनों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ कप लगा के। ओबियसली ईद के रंग दुबाला हो गए, नाज़रीन ने बहुत इंजॉय किया होगा क्योंकि इतनी मज़े की बातें चल रही थी। नाज़रीन, यही खुशियाँ होती हैं, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, और इन खुशियों को मिलजुल कर आप सेलिब्रेट करें। अपने हद तक, अपने आते तक ना रखें इसको। जितना आप फैलाएंगे, जितना आप बांटेंगे खुशियों को, उतनी ये बढ़ती चली जाती है। और जैसे कुर्बानी के गोश्त की बात करें तो अपने घर में, अपने फ्रिज में स्टोर करने से बेहतर है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। हर एक को अपनी खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल करें। नाराज़गी है किसी से तो आप जाके सुलह करें, राज़ी करें, क्योंकि ज़िंदगी का किसी को पता नहीं। अगली जो ईद है वो हम कहीं देख पाएंगे, साथ मना पाएंगे, हमें नहीं पता। ये मौका है, ये वक्त है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, इसको अवेल करें और इस ईद के रंग को दुबाला करें। अभी तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, तो सच के ये ईद के रंग आप लोगों के संग होंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने